गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है और हम मिलते हैं रोज़ाना सुबह 10 से 12। हमें आपसे मिलना अच्छा लगता है जनाब, क्योंकि हम घरों में आते हैं। आपके जो आपके सामने स्क्रीन है ना, इसके ज़रिए हम एंट्री लेते हैं आपके दिलों में, आपके घरों में रोज़ मिलते हैं। हम एक फैमिली बन गए हैं और ये फैमिली है प्यार की फैमिली, दिलों की फैमिली। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी सेलिब्रिटीज़, सितारे उतरते हैं, आसमान से नीचे आते हैं इस आंगन में, इस रोशन से आंगन में, और बहुत हम फन करते हैं। इस पूरे 2 घंटे में मज़ा करते हैं। पहला चंक होता है, उसमें 4 गेस्ट होते हैं, अगले चंक में 4 गेस्ट होते हैं, और फिर फन ही फन होता है। फन मज़ेदार किस्म का होता है। आज क्या होने वाला है? आज मेरी दोस्त का है। वैसे यार, मेरी दोस्त कहाँ गई? मेरी दोस्त तो यहाँ बैठी है। मेरी गर्मा गर्म चाय, जो मेरी बहुत अच्छी साथी है, मेरे कहते हैं ना कि मेरे दुख सुख की साथी है वो, मेरी हर चीज़ जानती है वो। और आज भी मज़ा आने वाला है मेरी चाय के साथ, हॉट एंड सिजलिंग। जनाब, एक बुके ऑफ गेस्ट हमने इनवाइट किया है मज़ेदार किस्म का, जहाँ पर एक हसीन चेहरा भी होगा, जहाँ पर डिज़ाइनर भी हैं, जहाँ पर बोलते हैं 7 सुरों के राग अलापे जाएंगे। ओ माय गॉड, टिकटॉक भी होगा आज। तो एक मिक्स बुके मैंने सजाया है। अब आइए करते हैं स्टार्ट उनका तारुफ। अपने नाचीज़ से अल्फाज में जाऊंगा, लेडीज़ फर्स्ट का मंत्रा अपनाऊंगा। मिलवाएंगे आपको एक हसीन सी लड़की के साथ, जो कि बड़ी प्यारी सी हैं, मनमोनी सी हैं, और बड़ी उनकी एक अपनी अदा है। शी इज़ एन इंटरनेशनल मॉडल, तमाम लीडिंग कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। क्या बात है! आई मीन दिस इज़ पे इनको सल्यूट बनता है कि पाकिस्तान को प्रेजेंट करना, बाहर जाकर मलेशिया, थाईलैंड, ब्रिटेन, यूएस, जहाँ जहाँ आप नाम लेंगे वहाँ ये जा चुकी हैं। यहाँ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पिछले 5-6 सालों में इस लड़की ने हार्डवर्क से दिखा दिया कि मॉडलिंग करना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए एक लगन चाहिए, एंड शी हैज़ प्रूव्ड इट। और हाँ, एक काम की बात और सुन लें, स्माइल भी बहुत प्यारी है, इन्फेक्शियस स्माइल है, आपको लग जाएगी वो स्माइल। सही बात है, मिलवाते हैं आपको। नाम भी खूबसूरत है वैसे। सिला चौधरी ने हमें आज ज्वाइन किया है, आइए इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बहुत डिफरेंट है आपका, सिला। सिला, यही चीज है ना। तो आप बताएं किस चीज का सिला है आप? बस जो आप समझे। आला, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन। दिल से बोला था मैंने आपके लिए। मैं भी क्या हसीन भी है, नाज़नीन, सब कुछ है आप। सही है ना? थैंक यू सो मच। आज मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। और एक मैं छोटी सी बात यहाँ पे डिस्कस वो सब करेंगे कुछ देर के बाद। या भी करना चाहती हैं आप तो कर लें, आने दें, आपका शो है आज का, करें। जैसे आपको मैं सुन रही हूँ एज RJ, बहुत छोटी थी मैं, बहुत छोटी थी। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 5th और 6th क्लास। अब तो टाइम गुजर गया उसके बाद। मुझे 12 साल पूरे हो गए कल परसों बल्कि FM पे। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग गाइस कि यार 12 साल ऐसे भागे हैं। बिल्कुल आपने कल स्टार्ट किया था और आप लोगों के साथ ही शुरू किया। बेसिकली आई एम फ्रॉम ओकाड़ा, और उस टाइम पे छोटे छोटे होते थे, आपका शो जाता था रेडियो। मैं और मेरी सिस्टर, हम आपके इतने ह्यूज फैन थे। हमने रेडियो बाय किया, फिर वो कैसेट्स में हम आपके शोज रिकॉर्ड करते थे डेली। और आई वॉज सो एक्साइटेड यहाँ आने से पहले कि ओ माय गॉड, मैं जिनकी फैन हूँ बचपन से, आज मैं इनको लाइव देखने याद है। मुझे कहाँ लगी एकदम से पुरानी यादों में। मेरा स्टार्ट ही वहां से हुआ, उस शो से। आई यूज्ड टू कम कि आप सुन रहे हैं शोबिज़ हंगामा, और मैं बड़ा आहिस्ता बोलता था, सॉफ्टली। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। आला से मैंने अपना वो बदला स्टाइल। लेकिन थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू, आज बहुत मजा आने वाला है बातों में। हम जानेंगे सिला की सक्सेस स्टोरी पूरे मान शान के साथ। चलेंगे अपने दाएं जानिब। सुरों के सौदागर आ चुके हैं जनाब आपके दिल लूटने के लिए। कमाल ये गाते हैं, अपना एक अटायर रखते हैं। सुरों के सौदागर इसलिए कहा है मैंने कि कंपोज़र भी हैं, सिंगर भी हैं, और म्यूज़िक पे दस्तरस रखते हैं, और काफ़ी नीट काम कर रहे हैं। बिकॉज ही नोज़ म्यूज़िक, ही नोज़ द सेंस ऑफ म्यूज़िक, जो बहुत से सिंगर्स में शायद अनफॉर्चुनेटली नहीं होती, लेकिन इनमें तो बहुत ज़्यादा है। तो आइए मिलते हैं विकी सम्राट से, जो कि आज यहाँ पर कम से कम 3 नहीं तो 4 गाने तक गा के जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर कमिंग। आफ्टर लॉन्ग टाइम। 2.5 years। बल्कि मुझे याद है कि हमने एक शो किया था, सिंगिंग कंपटीशन। बिल्कुल, उसको जज किया, आप जजेस थे, और बड़ा मजा आता था, है ना? और हमेशा आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगता है, शो में भी। ये ग्लासेस, ये रेड जैकेट, ये अवतार चेंज हुआ है। ये हेयर कट के साथ साथ, है ना? आई लाइक इट। थैंक यू।
थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। तो आज फिर सोलो की तैयारी पूरी है? बिल्कुल इंशाल्लाह, आपको हमारे मजा जो आएगा। व्यूअर्स हैं वो गानों से महसूस होना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर कमिंग। जनाब एक मेरे और दोस्त यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैं बात करता हूँ डिज़ाइनिंग की, तो 10 साल तो कहीं नहीं जाते और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड का काम कर रहे हैं और बहुत मज़े में काम करते हैं। इनका ख्याल है कि अगर मज़े से काम किया जाए, अपने काम को अपना जुनून बना लिया जाए, तो यू आर अनस्टॉपेबल। सो वी हैव विद अस द अमेजिंग डिज़ाइनर अरसलान खान। तो उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। तो यू आर इन येलो राइट? या इतना काम करते हो थकते नहीं हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि क्योंकि ये एक पैशन है मेरा और या। जब से मैं काम करता हूँ मुझे उससे एनर्जी मिलती है और बड़ा मज़ा आता है काम करके, क्योंकि अपने डिज़ाइन अपनी क्रिएटिविटी शो करता हूँ या। और सोचता हूँ कि क्या नए से नए इनोवेशन आइडियाज़ होने चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है, बड़ा मज़ा आ रहा है काम करने का। कॉन्फिडेंस भी है और अदा भी। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके शो पर आके खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई है कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। नहीं पता, मैं पता करता क्या हूँ, जब मैंने गेस्ट को करता हूँ प्लान आउट करता हूँ, तो मैं थोड़ा होमवर्क करता हूँ Yeah, sure. कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो किस को पसंद कर रहे हैं और उनको हमारे शो में देखना चाहते हैं। फिर हम पूरा प्लान बनाते हैं बुके का, ठीक है ना? उसमें सिंगर भी होना चाहिए, मॉडल भी होनी चाहिए, बिल्कुल, डिजाइनर, टिकटॉक, सब कुछ होना चाहिए। तो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग अप। जनाब टिकटॉक तो आजकल छाया हुआ है और लड़के लड़कियां यार ये फेम होती है, फेम मिली है इनको, एकदम से छा गए हैं ये लोग, लेकिन मेहनत भी बहुत करते हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं, वार्डरोब, मेकअप। लड़कियां तो खासतौर में बहुत मेकअप करती हैं और कुछ तो ऐसी है बाकायदा प्लान्ड वीडियो होगी 30 सेकंड की, उसके लिए 3 घंटे का मेकअप करती हैं वो बाकायदा। जी जी बिल्कुल। अभी भी कई टेक्स करवाती हैं, क्या कहती हैं आप, है ना? बहुत सारे, बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसा हो रहा है। लेकिन आज जो है वो एक लड़के हैं और कमाल उनकी फॉलोइंग्स है और क्या बात है उनकी। सो दानिश शेख जो हैं वो बड़े कहते हैं ना कि टिकटॉक पे छाए हुए हैं आजकल। आइए उनसे भी मिलते हैं और उनसे राज जानते हैं कि हमें बताओ यार ये राज क्या है टिकटॉक के स्लोमोज और वीडियोस का। तो क्या हाल है आपके? ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक फिट फाट। बस सही है, फिट हो गया। तो आज हम जानेंगे इन सब की सक्सेस स्टोरी की। पहले सेगमेंट ऑन करते हैं, सॉन्ग ऑफ द डे। और आज का गाना कौन सा मैंने चूज किया जानते हैं आप? सोने नू काला सूट सोना लगे। सुना गाना आपने ये वाला? ये गाना तो मैंने कहा जरा कुछ इसी पे लगाते हैं, काला आपका भी काला है। तो ये गाना है, शेर में गाना है ये, साथ में डॉली जी भी है इस वीडियो में। तो गाना देखते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। सुबह का वक्त है, एनर्जी ऑन है और आते ही जाएंगे सीधा सिला के पास और जानेंगे उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। मेरा ढोला डाडा सोना ये दे जया ना कोई होना। मेरा ढोला डाडा सोना ये दे जया ना कोई होना। असी रावां च खलोइए ओदी तक ना पवे। ढोले नू काला सूट सोना लगे। 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 सोने सोने नैन मेरी जान कढ़ लैन। किते मैनू मिल जावे मिले जिंदगी नू चैन। कदे कट्ठे असी बईए मजे जिंदगी दे लईए। कदे कट्ठे असी बईए मजे जिंदगी दे लईए। साडे दोवां विच अल्लाह करे विथ ना पवे। ढोले नू काला सूट सोना लगे। 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 ढोला बड़ा मगरूर साडा दिल मजबूर। ओनू जिंदगी दा साथी ए बनाना मैं जरूर। अल्लाह वक्त ले आवे किते मेरा बन जावे। अल्लाह वक्त ले आवे किते मेरा बन जावे। मेरा ढोला मेरी अखियां दे सामने रवे। ढोले नू काला सूट सोना लगे। 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 मेरा ढोला डाडा सोना ये दे जया ना कोई होना। मेरा ढोला डाडा सोना ये दे जया ना कोई होना। असी रावां
सोना लगे ढोले नु काला सूट सोना लगे। क्या गाना था यार, सोने नू काला सूट सोना लगे। वाकई इसके कोई 7 मिलियन व्यूज पता है आपको आ चुके हैं एंड इट्स एन अमेजिंग वीडियो और मजे का गाना है। हाँ सही बात है, मार्केटिंग जहाँ डॉली जी की मार्केटिंग होती है लियो प्रोडक्शंस फिर वो व्यूज तो ले लेती है। तो जनाब अब चलते हैं सिला पे और जरा जानते हैं आपसे मेरी कहानी मेरी जुबानी। थोड़ा बताओ अपनी कहानी, कैसे मॉडलिंग में आई इस दुनिया में, शोबिस की दुनिया जो बड़ी प्यारी सी है। बेसिकली जैसा कि मैंने पहले बताया, मैं उकाड़ा से बिलोंग करती हूँ और वहाँ के एक बहुत छोटे से गांव से मेरा ताल्लुक है और आई एम प्राउड ऑफ दैट। लेकिन आई लव उकाड़ा, व्हाई? बड़ी पीसफुल सिटी है। मैं 4-5 दफा गया हूँ शो के सिलसिले में, यहाँ पर तो बड़ा मजा आता था, सुकून सा है, सुकून सा, बिल्कुल ऐसा ही है, दिल के साफ लोग हैं वहाँ पे। exactly. और फिर इसके बाद मॉडलिंग का शौक था वहाँ पे। अभी पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज मुझे नजर नहीं आई, फिर मैंने अपनी लक ट्राई की दुबई में और माशाल्लाह से वहाँ पे मैंने दुबई का कोई ऐसा नामवर डिजाइनर नहीं है जिसके साथ मैंने काम नहीं किया। आई वॉज द शो स्टॉपर ऑफ रोज रॉयस डिजाइनर वलीद अताउल्ला, उनकी शो स्टॉपर, उनके मैंने शूट्स एंड न्यूयॉर्क के डिजाइनर्स, इटालियन डिजाइनर्स, सबके साथ मैं उनकी सबकी शो स्टॉपर रही हूँ। अरसलान के साथ वहाँ शूट किया है, ये वहाँ पे आए थे, इन्होंने शो किया, इनकी शो स्टॉपर थी। देन मलेशिया, थाईलैंड, अभी मैंने ये लॉकडाउन से पहले वियतनाम में एक हेरिटेज मूवी हम लोग शूट कर रहे थे, फैशन फिल्म आप कह सकते हैं। उनके वहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी की जो वो हेरिटेज है उनका, उस पे तो वो बस इंशाल्लाह कंप्लीट होगी, मैं अब जाऊंगी वियतनाम। यू नो आई एम गेटिंग इम्प्रेस्ड, इतने मुल्कों की सैर, ओह माय गॉड आई लव सैर आल्सो, आई लव गोइंग, यू नो इतने आप लकी हैं कि काम भी हो रहा है, काम भी एंजॉय भी हो रहा है, लेकिन यू नो हेक्टिक भी होता है अपने पाकिस्तान को छोड़ के बाहर जाके बाहर जाना, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन यू नो हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू सो मच, अपने मुल्क को प्रेजेंट किया है सिला बाहर, तो ये आम बात नहीं होती। इसके लिए क्लैप हो जाए सिला के लिए, सिला वाकई हार्ड वर्कर है। तो सिला इस दौरान सफर में कितने दोस्त बने, कितने दुश्मन, ये भी जानना चाहता हूँ मैं। आपको पता है मीडिया इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ पे दोस्त भी बहुत होते हैं, आपसे प्रोफेशनल जेलसी भी वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो ये सारी चीजें साथ साथ है। लेकिन मैं ऐसी हूँ बाय नेचर, मैं लोगों को दोस्त बना के चलना ज्यादा पसंद करती हूँ, तो ये जो मेरी नेचर की एक चीज है। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त हो गया। अब चलते हैं आपके साथ ही वहाँ पर, और अरसलान आप बताओ आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है? बेसिकली मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ। वाह, आई लव सियालकोट आल्सो, अल्लामा इकबाल का शहर। बिल्कुल अल्लामा इकबाल का शहर है और वहाँ के लोग भी बहुत जो है ना केयरिंग, बहुत लविंग है, बहुत है। लेकिन सीन इस तरह से था कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का है कि कोई भी मीडिया की फील्ड से या कोई भी फैशन की फील्ड से बिलोंग नहीं करता। अच्छा। और किसी को इसकी नाव हाव नहीं थी और मुझे फैमिली का सपोर्ट भी नहीं था इस हवाले से स्टार्टिंग में। ठीक है। लेकिन मैंने खुद से जो है, क्योंकि मुझे बड़ा, जब मैं टीवी देखता था उस पे शोज देखता था, डिजाइनर्स को देखता था कि मॉडल्स के साथ आ रहे रैंप पे, मैं कहता था यार क्या शो स्टॉपर, फिर मेरा बड़ा था कि यार मैं खुद भी जो है ना इसी फील्ड में आना चाहूंगा। तो फिर मैंने सियालकोट से मैंने स्टार्ट लिया, वहाँ पे मैंने जो है डिप्लोमा कोर्स किया पहले फैशन डिजाइनिंग का, अपनी पॉकेट मनी जोड़ के, और फिर उसके बाद मैं लाहौर मूव किया। जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे आकर फिर मैंने जो है ना बैचलर्स किया फैशन डिजाइनिंग में, अपनी डिग्री ली मैंने यहाँ पे। उसके बाद से फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने जो है मॉडलिंग एजेंसीज के साथ कांटेक्ट किया, उनके साथ मैंने कुछ कमर्शियल्स, कुछ शूट्स वगैरह जो है ज्वाइन किए, उसमें एज अ वार्डरोब स्टाइलर के तौर पे काम किया। काफ़ी मज़ा आया वो सारी चीज़ें देख कर कि यार बड़ी मज़े की फील्ड है, ग्लैमर भी शो होता है, आपको तरह तरह के लोग भी देखने को मिलते हैं, उनकी ड्रेसिंग, उनके स्टाइल, उनका वे ऑफ टॉकिंग, आपको बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता मेरा और जो है इंटरेस्ट जो डेवलप होता गया। फिर उसके बाद मैंने जब अपनी डिग्री कंप्लीट की, फिर मैंने सोचा अब अपना काम स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मेरा दिल ये था कि यार जॉब मैंने नहीं करनी, क्योंकि अगर आप किसी फैशन डिजाइनर के पास जॉब करते हो तो नाम उसका आता है फ्रंट पे, आप पीछे छुप जाते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। और अगर आप किसी ब्रांड के साथ भी काम करें, ब्रांड के साथ आपको काम करके सीखने को बड़ा कुछ मिलता है, आप रैंप पे भी आते हैं, लेकिन फिर भी वो ब्रांड का नाम चल रहा है, आपका नाम नहीं होता। तो मैंने इसीलिए मैंने फिर अपना काम स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता शोज किए, शूट्स किए काफ़ी सारे,
फिर उसके बाद मेरी सिला के साथ मुलाकात हुई, फिर सिला के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई हमारी कि हम लोग एज अ फ्रेंड भी हम लोग मिलते रहे, फिर हम लोगों ने साथ काम भी किया, शूट्स किए, फिर सिला ने दुबई मूव किया, फिर इसकी मुझे कॉल वगैरह आई कि अरसलान यहाँ पे काफ़ी फैशन शोज़ वगैरह भी आ रहे हैं, शूट्स भी मैं कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं चक्कर लगाते? मैं कहा यार श्योर। फिर मैं दुबई गया, फिर वहाँ पे जाके हम लोगों ने फैशन शो साथ किया, सिला जो मेरी शो स्टॉपर थी वहाँ पे, फिर हम लोगों ने वहाँ पे अपने पाकिस्तान के कल्चर को हम लोगों ने राजस्थानी थीम के ऊपर, चीज़ है आप लोग बिल्कुल ऐसे हमने राजस्थान थीम के ऊपर वहाँ पे हम लोगों ने कपड़े वगैरह मैं डिज़ाइन करके साथ लेके गया, वहाँ पे हम लोगों ने उसका शूट किया, बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट वगैरह साइट्स थी, वहाँ पे जाके हम लोगों ने राजस्थान को प्रेजेंट किया और बड़ा मजा आया काम करके। एक बात मानते हैं आपकी दुबई इज लव। हाँ श्योर, बिल्कुल। माय गॉड, वो जगह है आप जब उतरते हो ना एयरपोर्ट से, और फिर जब वो सड़कें शुरू होती हैं ना और दूर से नजर आता है आपको वो बुर्ज खलीफा, बिल्कुल वहीं आपकी कहानी शुरू हो जाती है। आई लव दुबई, सही बात। तो बड़ा मजा आता है, बड़ी मजा की फील लगी। फिर उसके बाद फिर मैं काफी सारे इवेंट्स पर भी गया, वहाँ पे जनाब एजाज बासी साहब के साथ भी मेरी मुलाकात हुई। सही बात है। और इनको भी मैंने बिल्कुल, लेकिन आप कुछ ऐसे मैंने देखा अच्छे दोस्त है कि आप ही इनकी खास बात देखिए कि ना बातें खुद पिक कर रहे होते हैं, ऐसे ही तो आइडिया होता है कौन। तो मैं तो परेशान हो गया, उनका ये तो बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं कुछ अपने से मजेदार किस्म के। लेकिन थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कीपिंग द थिंग्स सो फास्ट इन पेस, वेरी नाइस। तो आप सिंगर साहब अब बताइए अपनी स्टोरी, क्या आपकी सक्सेस स्टोरी? स्टार्ट मेरा करियर है एज कोरियोग्राफर। हाँ वो तो भूल ही गया था क्योंकि मैं 2 साल के दौरान असल में ना आपका नया फैशन जो है ना वो सिंगर ज्यादा नुमाया हो गया। मैं बिल्कुल मैं वही लॉस्ट इन दैट एरा ऑफ सिंगिंग ओनली। तो हमारी फैमिली को मतलब डांस कोरियोग्राफी में अल्लाह पाक ने ज्यादा नाम दिया, exactly, हम तकरीबन मोर देन 200 इयर्स से इसी फील्ड में, ठीक है। वो कुंभ का मेला जब बिछे थे हम मुझे याद आ गया। तो बहुत सारे मतलब अवार्ड शोज कोरियोग्राफ किए और कॉन्सर्ट्स ये वो वगैरह। लेकिन एक चीज जो मुझे पसंद थी जिसकी वजह से मतलब मैंने सिंगिंग स्टार्ट की, वो ये थी कि एक आवाज आती है ना, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर विकी सम्राट, वो टैपिंग होती है, फिर वो जो है ना वो एक आवाज, उसके लिए मैंने पूरी मेहनत की। उसके बाद मैंने खुद कॉन्सर्ट्स भी किए, टीवी शोज भी किए और आपके सामने सारा कुछ। Then you never turned back, और फिर गाने पे गाना आया और शानदार आया। बिल्कुल सही है जनाब, वेरी नाइस वेरी नाइस। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल स्टार्स के साथ भी काम किया। उसके बाद पाकिस्तान में जितने बड़े हमारे पाकिस्तान के स्टार बिल्कुल उनके सबका कॉन्सर्ट्स किए, और फिर वो जो सोचा था, जो आवाज़ सुनना चाहता था, वो मैंने बार बार सुनी। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही बात है, परफेक्ट हो गया। वेल डन डूड, थैंक यू। जनाब टिकटॉकर, बताओ तुम्हारी सक्सेस स्टोरी क्या है? दानिश? मेरी सक्सेस स्टोरी ये है कि मैं बेसिकली लाहौर से बिलोंग करता हूँ जी। तो मैं बेसिकली वो घर में निकम्मा लौंडा जैसे फिर उसके बाद एक म्यूजिकली ऐप, हाँ म्यूजिकली आई थी, हाँ म्यूजिकली आया तकरीबन 3 साल पहले। तो मेरे दोस्त वीडियोस बना रहे थे, तो मैंने भी जाके उसमें इंजॉय किया, मैंने वीडियोस बनाई, लाइक कोई फनी डांस किया, तो वो वीडियो काफ़ी वायरल हुई। मैंने खुद का प्रोफाइल अकाउंट बनाया, तो वीडियोस बनाई। 3 महीने तक एक भी वीडियोस पे एक भी लाइक नहीं। ओह माय गॉड, तो ये होता है कि ना एकदम होता है कि यार क्यों लाइक्स नहीं, मतलब इतनी इजीली आपके मिलियन फॉलोवर नहीं हो जाते, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी स्ट्रगल होती है, हर चीज़ के पीछे काफ़ी स्ट्रगल होती है, और सोशल मीडिया में तो स्ट्रगल होती ही होती है। तो अपना मैंने फिर अपना अकाउंट बनाया, 2-3 महीने लगे, व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या करूँ, लोगों को देखा, सोचा समझा, फिर मैंने सोचा कि पाकिस्तान है, इधर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, आजकल के होशियार हैं। तो कंटेंट लाइक सॉन्ग लेने, उनमें कंटेंट यूज़ करना कि ये गिलास है, ये टी है, ये कैसे यूज़ करनी है सॉन्ग के अंदर। तो उसमें अपना हम लोगों ने माइंड लड़ाया, उसको फनी में लेके आए सॉन्ग को। फिर उसके बाद एक लेडी थी नैला जद नाम की, उनकी उनका भी माशाल्लाह काफ़ी फेम है, उनकी वॉइस थी, तो किसी ने कॉपी नहीं की हुई थी या एक्टिंग नहीं की थी। मुझे लगा ये लड़की बहुत मज़ेदार बोलती है, तो इसको कैच करना चाहिए। मैंने उसकी वीडियो को गुस्से में बोल रही है, लाइक मतलब अगर आप भी वो वीडियो देखो ना, तो आप भी को कि यार क्या आप स्किप कर दोगे कि यार ये क्या बदतमीज सी जाहिल सी लड़की है, लाइक सॉरी मैं वो बेसिकली काफी फेम है उनका स्टाइल है अपना। अगर वो देख लेंगे फिर बताएंगे आप? नहीं वो देखती क्या फेम है उनका, बल्कि वो खुश होंगी कि दानिश ने नाम लिया मेरा। तो मैंने फिर उसके बाद उनकी वीडियो जो वॉइस थी उसको यूज किया, वीडियो बनाई, विग लगाई, लिपस्टिक, लाइक अपना मेहनत तो है, बहुत मेहनत है। अपना हाल जैसे देहात टाइप का किया।
फिर उस पर लिपसिंग करके वीडियो बनाई, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, बहुत पसंद आई। वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तकरीबन 2.5 मिलियन पे गई थी। क्या बात है, यही तो हार्ड वर्क है जो आप लोगों को लेकर आती है ऊपर। जी, मेरे ख्याल अब ये वक्त आ गया है कि हम बातें तो करते रहेंगे, आप अब सुरों की बारिश शुरू कर दें कि आप बैठें। सम्राट जैज़ी आजा माही, आजा माही, आजा माही, आजा माही, आजा माही, अखियां उड़ीक दिया दिल वजा मारदा, अखियां उड़ीक दिया दिल वजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया, बोलना तेनू अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया दिल वजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ता ही प्यार दा, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, सजना तेनू अखियां उड़ीक दिया, बोलना तेनू अखियां उड़ीक दिया। रावां तक तक थक गईयां मैं, गलियां रे रे अक गईयां मैं, रावां तक तक थक गईयां मैं, गलियां रे रे अक गईयां मैं, सा 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 नी 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 दा 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 नी पा दा पा सा 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 नी 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 दा 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 नी पा दा पा सा 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 नी 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 दा सा दा 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 नी पा दा पा सा नी दा नी दा पा दा सा दा नी सा 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 नी सा 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 नी दा दा सा सा दा नी सा 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 नी सा 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 नी दा दा सा दा नी सा 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 नी सा 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 नी दा दा सा सा दा नी सा 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 नी सा 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 नी दा दा सा दा नी सा 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 रे सा 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 दा नी सा 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 रे सा 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 दा नी सा गा मा रे गा सा 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 दा नी सा गा मा दा गा मा रे दा दा नी सा 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 रे सा 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 दा नी सा 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 रे सा सा। अब यार बिना नहीं रहंदा, अब यार बिना नहीं रहंदा, लोकां नू कहंदा चंगी गल नहीं, लोकां नू कहंदा चंगी गल नहीं, आंधा चौधरी दे चन्न नालों सोना, आंधा चौधरी दे चन्न नालों सोना, माए नी मैनू चाही ना तेरी, माए नी मैनू चाही ना तेरी, मेरा पिया मेरा पिया मेरा पिया मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, हुण विछड़न होया मोहालनी, मेरा पिया मेरा पिया मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा सोना घर आया, ओ लालनी मेरा सोना घर आया, ओ लालनी मेरा पिया घर आया, ओ लालनी मेरा सोना घर आया, ओ लालनी। ये जनाब क्या गाना था, बड़ा मजे का गाना था। इट वाज फैंटास्टिक, है ना? आप लोगों ने बड़ा उठ के डांस किया, तो इट वाज ऑल फन। जनाब तो बातें मजे की हो रही हैं, लाइव शो है। लेट्स आस्क सिला समथिंग अबाउट फैशन। फैशन क्या है आपके लिए? फैशन मेरे लिए वो है जिसमें आप अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल समझो, ना कि लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। आपको खुद को अच्छे दिखना चाहिए। आप शीशे में देखो, आपको ओके आई एम द प्रिंसेस,
हाँ, ये For me- कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है ना। फॉर मी दिस इज फैशन। या एग्जैक्टली। लेकिन आपकी चॉइसेस कौन है, मेल फीमेल मॉडल्स? आपको किसका काम पसंद है? ये ना कहना सब अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज। जो बैठे हैं सीटों पे वो कहता है सब अच्छा काम कर रहे अच्छा, हैं। बेसिकली मेरा जो ज्यादा एक्सपीरियंस है फैशन शोज और मॉडल्स का, वो दुबई के हवाले से है। रशियन मॉडल्स, यूके की मॉडल्स, उनके साथ। मैं पाकिस्तानी जो नामवर मॉडल्स हैं उनके साथ बहुत कम काम किया है Okay. मैंने, टू बी ऑनेस्ट, कि ठीक है, मेरा ठीक है। पाकिस्तान में इतना एक्सपीरियंस आपका नहीं। इंटरनेशनल वो है अवतार, तो आपने कहा इंटरनेशनल कंट्रीज में है ना। बिल्कुल। हाँ। और फीमेल मॉडल्स में जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं वो अभी रिजवी हैं, आजकल काफ़ी इन भी हैं। शी इज़ आई काइंड ऑफ आइडलाइज हर। शी इज़ Yeah. वेरी नाइस इन हर फैशन सेंस और ड्रेसेस के हवाले से, तो मुझे उनको वो मुझे फॉलो करना अच्छा लगता है। बिल्कुल आजकल वो ठीक है। टिकटॉक क्वीन भी हैं। हाँ, वाकई वो काफी वो उस पे इन जा रही है। कोरियोग्राफी से होते होते सिंगिंग पे आए, दिल के करीब क्या है ज्यादा, कोरियोग्राफी है सिंगिंग? दोनों। एक्चुअली मैं बताता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें नाम बिल्कुल डांस कोरियोग्राफी में दिए, लेकिन हम लोग सिंगिंग से भी रिलेटेड हैं। मतलब जो मेरे फादर थे खान सम्राट साहब, उनका एक टी से एल्बम रिलीज़ हुआ था। पप्पू सम्राट जानते हैं, वो भी गाते हैं। हाँ, वो तो आसिफ है ही। सम्राट उन्होंने कोक स्टूडियो के लिए किया। और ये जो मतलब सम्राट फैमिली है ये छाई हुई है। हाँ? बस आप लोगों की दुआएं और प्यार हम लोग कोशिश करते रहते हैं, और अल्लाह की रहमत है कि सब लोग हमें प्यार करते So हैं। how you rate निगाह एज अ कोरियोग्राफर? इट्स वेरी गुड मैन, अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहे Yes. हैं? काफी छाए में वो फिल्मों ये में। बिल्कुल 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 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। सही बात। आपके भाई भी अब तो आ गए हैं। बिल्कुल साउथ साउथ भी आ गए, सिंगिंग कर रहे हैं वो। बिल्कुल सिंगिंग कर रहा है। और मैंने आपको बताया था वो इंटरनेशनल बैंड के साथ अभी मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने लगा, तो होपफुली कि बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, आई एम श्योर, क्योंकि Yes. वो भी अब सब बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, वेरी गुड। वो एक्चुअली एनसीए के जीसी के लिए मतलब जीसी से है, जबरदस्त और उसके जबरदस्त। तो बैंड पढ़ाई के साथ म्यूजिक Yes, तो yes, अच्छा yes, रहता है, बिल्कुल। जबरदस्त है। तो डिजाइनर में फेवरेट कौन है आपके, अपने फेवरेट डिजाइनर्स? नोमिन सारी, ओह यार, क्योंकि उनके कलर्स और उनके जो थीम्स हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है। और आजकल तो आपने देखा जो लोकल मार्केट है वो उनको बहुत ज़्यादा कॉपी कर रहा है। आप जो भी मार्केट में जाते हैं आपको नोमिन सारी के डिज़ाइंस भरे नज़र आते हैं। यार, लाइक आप लिबर्टी चले जाएं, वहाँ पे भी इतने कॉपी कर रहे हैं उनके डिज़ाइंस को। तो वो मेरे इसलिए फेवरेट है कि वो कलर्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, उनकी कटलाइंस भी डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से मुझे वो बहुत बेस्ट लगते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो कलर्स के साथ प्ले करना उनको बड़े अच्छे से आता है। और किन मॉडल्स ने आपके ड्रेसेस को इनके अलावा बेस्ट कैरी किया आज तक? यार मेरा ये ज़हन है कि मॉडल बेसिकली वही है जिसको ड्रेस कैरी करना आता है, जिसको फैशन की ना हो। Exactly, बिल्कुल ठीक सही। है, वैसे तो हर लड़की बड़ी खूबसूरत बन के मार्केट्स में भी आपको नजर आती है, घूम फिर रही हैं। घर बैठी लड़कियां मॉडल बन के मार्केट्स में आपको नजर आ रही हैं। लेकिन सीन इस तरह से है कि जो आपका ड्रेस पहन रही है इसको कैरी करना आता हो ड्रेस को, कि मैंने इसको कैसे कैरी करना है, आपको उसको यही बार बात बार है। बताना ना पड़े। हाँ, ठीक है, मैं कहता हूँ मॉडल अगर कमरे में आया है या आई है तो लगे कि मॉडल आया है। मॉडल बिल्कुल ऐसे ही लुक है। बता देनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस लिहाज से जो है ना, मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैंने कभी ये चीज़ नहीं की यार मॉडल बहुत ज़्यादा नाउन हो। मैं ये देखता हूँ कि कौन सा फेस जो है ना वो लुक वाइज खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, जो मेरे ड्रेस को अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। और ऐसी आ रही बात है कि अक्सर जो होते हैं ना लोग कहते हैं मॉडल बनना है। हाँ, इससे बात करते कहते हैं सर क्या करना पड़ता है मॉडल बनने ऐसे ही है। हाँ जी, बिल्कुल। आई हेट दिस लाइन। बिल्कुल, बहुत क्या सारे करना लोग- पड़ेगा? मैसेजेस आता है ये हाँ। मेल फीमेल बिल्कुल। क्या करना पड़ता है। I don't know, इतने सोच में inbox पड़ आते जाती हैं, है, इतने इसका inbox क्या आते हैं जवाब सवाल होना से। चाहिए। और कुछ तो ऐसे फन भाई बना लेते हैं। हाँ जी, हाँ भाई जी, जाज हाँ जी। भाई, फिर हम बिल्कुल। सब क्या करें? You know, ये बड़ी क्लास की बात है। वो फॉर्मल रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं ना कि लेकिन रिलेशन बात जिससे सुनो, हमारा काम there is निकल no रहा है। भाई इन शोबिज, हाँ, right? बिल्कुल, तो तुम right. chill करो इस बारे नो में। बहन नो नो बहन नो भाई, कोई रिश्ते नहीं होते, रिश्ते ऐसे सगे ही ही होते ऐसे हैं ही अपने are just good friends। तो आइए कुछ गेम्स खेलने हैं बॉयज Yes, एंड why, गर्ल्स, ठीक है? तो आप रेडी हैं? ए टीम आपकी है और बी टीम आपकी है। ओके, तैयार हैं आप दोनों? Yeah. ओके तो जनाब सिला के साथ हैं अरसलान और आप दोनों हैं, तो अब मुहावरा टाइम शुरू कर रहे हैं हम। ओके मुहावरे हैं पर परेशान Very नहीं। good. ये तो बड़ा जो है ना मुश्किल काम है। मुहावरा। आसान है, आसान, डोंट वरी। ट्राई करते हैं। तो एक मुहावरा मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पता होगा उसका आंसर एंड दे विल गेस इट। आपके इशारे करेंगे आप, तो आप उसको हेल्प करेंगे, ठीक है? Okay. पहले इनको बताते हैं, ये इशारे करेंगे, फिर आप लोग गेस करें, ठीक है? ओके तो मुहावरे आसान ही होंगे वैसे। तो पहला मुहावरा दिखाते हैं इनको। ओके, समझ आ गई आपको? Okay. आप तो एक्टर भी काफी कह रहे हो, Okay. बताओ जरा उनको एक्टिंग करके दिखाओ। इशारों से सुनते इशारा करेंगे और आपने guess इशारों करना ही है। इशारों में बातें करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओ माय गॉड, थप्पड़ सुपर से ऊपर।
गूंगा थप्पड़। ये क्या है? थप्पड़ आपने इन्होंने गलती किया है वैसे। Actually. आप करें। ठीक है। Clapping. हाँ, उर्दू में बोलना। ताली। हाँ। एक हाथ से ताली ताली नहीं एक बजती। हाथ से नहीं, यार। मेरे को ताली। एक हाथ से ताली नहीं आपने- बजती। जाना था इसलिए तो मैं कर ही रहा था ओह, आप मुश्किल कर ताली रहे एक हो। हाथ से नहीं नहीं बजती। बजती। लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा जरा आप करें, ठीक है? तो एक्टिंग से करना ही चलो ठीक है, बात नहीं। ये मुश्किल। आसान नहीं होने का, ओके। मुश्किल होने का, जिसमें खाना बनाते हैं, क्या कहते हैं उसको हांडी। उर्दू में? हांडी। हांडी। हाँ, बिल्कुल सही। खानी अच्छा, मैं करके दिखाता हूँ एक सेकंड। हाँ, हांडी खाओ। मोजा उड़ाओ। बहुत अच्छी। डिफिकल्ट। पकाना है, ऐसा कुछ है। खाना पकाना। हाँ, खाना जीरो आता नहीं है। ओहो, हांडी का एक ही मशहूर मुहावरा है। चलो आप खामोश बैठी बताएंगे। यस, हाँ सही है। मुंह से नहीं बोलना। बताइए फिर, शाबाश, आ जाओ मैदान में। नहीं समझ रही आप लोग? नहीं। बता दें फिर हम लोग। यस, बता दीजिए। आपकी क्या सजा होगी? वो तो डॉक्टर साहब। नहीं आ रहा। जिस हांडी में खाया उसी में छेद किया, ये मशहूर मुहावरा है। सुना दीजिए। छह हांडी। छह हांडी में जिस थाली, मैंने बताया भी है, जिस मैंने थाली में मुझे बताया भी है, ठीक है? हांडी में कोई नहीं नहीं है, लेकिन यहाँ पे हांडी था ना, तो क्यों मैंने मत हांडी बताया करना करें। चल, पढ़ लिया। हाँ पढ़ लिया। मेरा भी ज्यादा मुश्किल हुआ था आप ही। आप करें अब। ट्राई टू बी इजी, हम उतने एक्टर हाँ। नहीं है। बनना पड़ेगा वैसा। यस बनो यस, यार। ये बनो। आपका डिपार्टमेंट करते है। हो। ये आपका डिपार्टमेंट है। थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। ज्यादा Okay. करो, कोई ठीक है। बात नहीं, थोड़ी ना करो। क्या बनना है? 1 8 0 0। क्या है ये? कभी किसी ने इतनी Yes, yes, yes. एक्टिंग की नहीं वैसे हमारे यहाँ गुड है, पर। गुड है, गुड है। मैं बिल्कुल प्रॉपर बहुत अच्छी हाँ हाँ, acting दोबारा की से एक दफा फिर। है। जानवर के ऊपर है शुरू ना? से अब। अच्छा, जानवर के वो ऊपर। जानवर था ना जो बन रहे थे। हाँ हाँ। ये कितना? 10 1 0 0 सौ हो गए। 100 100 कुत्ते। पूरी होने दे, पूरी पूरी होने दीजिए, ठीक है। पूरी होने दे। अच्छा, एक मिनट पर। छोटा जानवर है, इधर मासूम इधर सा। इधर इधर देखिए फोकस। आज तो वाकई अच्छा लगता है एक्टिंग का मजा आ गया व्यूअर्स, है ना? खाना। सोचू है खा के बिल्ली बिल्ली, आपने अभी मैं टोपी लगा। कहाँ से आप लोग होके आए हैं वैसे में हैरान था। तो अब बारी You know? इनकी है। सो कुत्ते। आसान है वैसे। अच्छा ठीक है, हाँ। आसान है। चले आइए अब। ये देखिए, छोटा मुंह बड़ी बात। तो दोनों टीम ने गैस That इजीली was कर easy. लिया। ये तो बड़ा बेहतरीन था। बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त होगा। मैं चलो यहाँ पर एक और Yes. गाना सुन लिया Yes, जाए। why not? बस गाने पे गाना होना चाहिए। आ जाओ मैदान में। लेकिन मजा आया, दोनों टीमें बराबर रही है, बिल्कुल। ठीक है? मैदान हो गया। अमेजिंगली क्या डन बात है यार। गार्लिक। बिल्कुल ठीक है। तगन धा तगन धा तगन धा देता है के धा तगन धा तगन धा तगन धा देता है के धा गिरगिन धा देता किट तकान कित धारा गिरगिन धा गिरगिन धा गिरगिन धा धा गिरगिन धा गिरगिन धा गिरगिन धा कर देते तगन धा तगन धा तगन धा देता है के धा तगन धा तगन धा तगन धा देता है के धा
सिवा, इधर उधर तुझे ढूंढे नयनवा, हाल ना जाने मोरा कोई रब दे सिवा, आजा अब अभी जा, तू जा अखियन की है तेरी कसम, दर्शन तेरा तगन धा तगन धा तगन धा देता के धा, तगन धा तगन धा तगन धा देता के धा, गिरगिन धा देता गिर तकान के धारा, गिरगिन धा गिरगिन धा गिरगिन धारा, गिरगिन धा गिरगिन धा गिरगिन धा गिरगिन तगन धा तगन धा तगन धा देता के धा, तगन धा तगन धा तगन धा देता के धा, तगन धा तगन धा तगन धा देता के धा, तगन धा तगन धा तगन धा देता के धा, देता के धा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। प्लीज़ बैठिए, थैंक यू सो मच। और जनाब मुझे लगता है कि टाइम वाकई भाग रहा है और हमें अब विदा करना पड़ेगा हमारे कमाल, लेकिन आपने दोबारा आना है। पता है आप टिकटॉक तो करते हैं लेकिन आप कमाल कर रहे हैं, लेकिन आपने दोबारा आना है, ठीक है, इस वादे के साथ। मुझे एक सवाल मैं करना था आपसे, बड़ा मज़ेदार सवाल था कि आपके फेवरेट 3 टिकटॉकर्स कौन से हैं? एक पूर्व महावीर नाम की लेडी है, मैं तो देखता नहीं, आइडिया नहीं है इतना सही है। पूर्व महावीर, ओके ओके, गुड लुकिंग और गुड एक्सप्रेशन, ठीक है। और दूसरी हैं मेरे बड़े भाई, फेम नहीं है लेकिन अच्छे टिकटॉकर हैं। वेरी नाइस। बस कोई रीज़न है जिसकी वजह से इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इतना एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनके और मेरे बड़े भाई हैं जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, ठीक है। और तीसरे हैं मैं खुद। इतना बनता है, कॉन्फिडेंस बनता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। जल्दी मिलते हैं दोबारा, डोंट वरी, ठीक है, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग। जनाब ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद, तो और बहुत सारी बातें करेंगे और बहुत सारी गेम्स में बस प्लान की हुई हैं, मज़ा करते हैं, फन करते हैं। गाने वैसे बड़े मज़े के चल रहे हैं विकी आपके, तो मिलते हैं जनाब ब्रेक के बाद। जनाब वापस आ चुके हैं, मज़े मज़े की बातें, म्यूज़िक की बातें भी हो रही हैं, डिज़ाइनर्स की बातें भी हो रही हैं, लेकिन आजकल जो प्रोफेशनल जेलसी है ना, इसने तो एक अखंड मचाया हुआ है और वो हर फील्ड में है, म्यूज़िक, फैशन, मॉडलिंग। क्या एक्सपीरियंस है बताइए, शेयर कीजिएगा। ये चीज़ स्पेशली पाकिस्तान में है जजी, ये मैंने जितना भी इंटरनेशनली काम किया है वो वहाँ पे अपने ही लोग अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं ऊपर लाने के लिए। हर फील्ड में उनकी कोशिश होती है, चाहे वो कोई फील्ड भी हो, कि हमारे लोग हमारे साथ आगे काम करें। पाकिस्तान में ये चीज़ है कि हमारे ही लोग हमें पुल डाउन करते हैं, और इवन के बाहर भी आप पाकिस्तान के लोग हैं। बात नहीं कर दी आपने आज, मैंने ये चीज बहुत फील की है। आपको फेम मिल जाता है ना, वही लोग फिर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ वही लोग। मैं तो विक्टिम हूँ इस चीज की, मैं बहुत फैशन शोज किए हैं, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो सपोर्ट करते हैं, अपने ही लोग पाकिस्तानी मॉडल्स हैं वो आपको पुल डाउन करती हैं, बैक बाइटिंग करती हैं, ये चीजें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस चीज की, स्पेशली हमारे अपने ही लोगों की तरफ से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हर्ट करती है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बता दो वो राज। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि अभी शिला ने भी बताया, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब आप काम करे तब आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो लोग बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं कि यार ये आगे क्यों जा रहा है, ठीक है, इसकी टांग खींचें, इसको नीचे गिराएं दोबारा से कि यार दोबारा उठ ना पाए, इस तरह से कोई अटैक करते हैं, ठीक है। अब लाइक अगर आप इस फील्ड में कुछ भी, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, आप फोटोग्राफर हैं, आप कोरियोग्राफर हैं, आप सिंगर हैं, आप मॉडल हैं, कोई भी हैं, ठीक है, लोग आपके ऊपर ना कोई तोहमत लाजमी लगाएंगे, ठीक है। इस फील्ड के बारे में जो आप लोगों ने बहुत सारे गॉसिप सुने कि यार फील्ड नहीं अच्छी है, फील्ड बहुत गंदी है, इसको गंदा करने वाले कौन लोग हैं? जो नए लोग आ रहे हैं वो खुद गंदा कर रहे हैं, ठीक है, वो खुद गंदा कर रहे हैं। जब आप प्लेट पे रख के कोई चीज़ किसी के आगे पेश करेंगे तो वो क्यों नहीं लेगा, ठीक है, वो खुद गंदा करें। बाद में फिर वो लोग कहते हैं यार डिज़ाइनर गंदा है, वो कहते हैं फोटोग्राफर गंदा है, फलां बंदा गंदा है,
यार आप खुद भी तो गंदे हो ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, अगर आपने कोई लचक दी है तो अगले बंदे ने उस पॉइंट को उठाया ना, ऐसे तो ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। दिल की बातें की आपने, यू नो, मैं दिल से करता हूँ। हाँ, दिल से करते हैं। बिल्कुल मैं इनसे एग्री करूंगा। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जब आपका कोई प्रोजेक्ट हिट हो जाता, आप किसी को नजर आना शुरू हो जाता ना, यार ये शख्स अब कामयाबी की तरफ जा रहा है, तो वही लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, वही प्यार डालना शुरू हो जाते हैं, यार हम तो आपके साथ हैं। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसे होता है। मुझे लेकिन जब तक आप स्ट्रगल कर रहे होते हो उस वक्त तक आपको कोई आपका साथ नहीं देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि साथ देना तो दूर की बात, आपको अगर किसी अच्छी जगह पे आप जा रहे हैं, किसी अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो कोशिश करते हैं ये ना ही करे। ना ही करे ऐसे। कुछ लाइव सुना दो ना, माइक पड़ा है। हाँ बिल्कुल, मैं तो लाइव बिल्कुल लाइव होना चाहिए कुछ, थोड़ा म्यूजिक के सा बगैर भी आने दो। यस, व्हाई नॉट। आपको डेडिकेट करता हूँ एक छोटी सी लाइन। सुनेंगे हम, सुनाइए। रुस के ना जा देना सजा, बहुत आला। सुन ले तू दिल दी सदा, रुस के ना जा देना सजा, सुन ले तू दिल दी सदा। थैंक यू। क्या बात है। कि मतलब आप कहाँ से कहाँ मुझे ले गए थे ट्रांस में। हाँ, बड़ा मजे का। अभी आपने वो जो राग लगाए हैं, वो तो राग शुरू मतलब मुझे इसका पता भी नहीं है, अभी तो लेकिन मजा आना शुरू सुन के हुआ मुझे था। इतना अच्छा फील आया कि यार मतलब मेरे एकदम से मीठी आवाज है, दिल को मेरे छू माइंड में गई। यार जैसे आप रैंप पे जा रहे हो, आपकी जो ना मॉडल बड़े नाज नखरे के साथ आ रही है और इस तरह के राग तो चल वही रहे देन में आ हो। गया। अरे वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फ्यूचर क्या प्लान बात क्या है है। जनाब आपके? फ्यूचर प्लान तो जो सबसे इस टाइम पे मेरे नजदीक जरूरी है वो ये कि शादी, और उसके बाद दिन बनूंगा मैं रानी का राजा। रानी का इंशाल्लाह। फिर से कहना। और बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला आगे ये मेरा माइंड है कि मैं अपने पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट करूं दूसरी नहीं। कंट्रीज की तरफ, ताकि पता चले कि पाकिस्तान में किस कदर टैलेंट है। बिल्कुल ठीक है। नो डाउट कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको उस तरह से प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। हाँ, ठीक है, आपको लोग आगे प्रमोट नहीं करते हैं, अब वो आप लोगों को खींचने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ये बंदा ठीक है। क्यों आगे जा रहा है। सही। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को लेकर ज़रा थोड़ा सा परेशान भी होता हूँ समटाइम, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, इंशाल्लाह अपना वक्त आएगा। अपना अपना वक्त टाइम आएगा। अपना वक्त आएगा। बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया आपकी आमद का। Thank you आप so आए। much। कोई पैगाम दोगे हमारे जी, बिल्कुल। तमाम देखने वालों को? मैं यही कहूँगा सबसे कि प्लीज़ प्यार बांटें, प्यार दें, चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप फैशन में काम कर रहे हैं, आप मीडिया से रिलेटेड किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ जो टैलेंटेड लोग हैं उनको आगे आने दें, ना कि आप उनकी टांगें खींचें। उनको प्रमोट करें ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। बिल्कुल। कि पाकिस्तान का जो नाम आउट ऑफ कंट्रीज में जो खराब हो रहा है, इन वजूहात की वजह से वो सारी चीजें जो हैं दोबारा से क्लियर हो जाए और पाकिस्तान एक अच्छे लेवल पे प्रेजेंट हो सके अदर कंट्रीज में। एंड हाउ वाज द जैज़ एक्सपीरियंस? Oh, it was amazing. Seriously. मैं जानबूझ के आला। बोल रहा था कि It जरा was आला good बोल experience. रहे। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके, अच्छा एक लगा बिल्कुल है ना? फैमिली वाला माहौल माफ मुझे कर मिले, देना। मुझे यहाँ पे अगर मिला। गलती हुई तो माफ कर दे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा सही आपसे है। बातचीत करके। यहाँ पे इतने अच्छे गेस्ट थे, ठीक है, इनकी आवाज सुन के है ना? मैं इतना बहुत मुतासिर लंबा हुआ। तुमने गाना नहीं गाया, ठीक है। तो लंबे गाया था तो ना। आपको डेडिकेट अभी तो मजा आना शुरू हुआ था मुझे। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा ठीक है है और ना? मैं इंशाल्लाह ताला यहाँ पे दोबारा भी आना चाहूंगा अगर आप मुझे Please, ये बुलाएंगे। आपका अपना अगर घर आप समझो। बुलाएंगे। अगर आप बुलाएंगे बिल्कुल ठीक है, डन हो ठीक है, गया। तो thank you so जनाब much। ब्रेक पे जाएंगे, एक म्यूजिकल डोज देते हैं आपको, एक गाना सुनवाते हैं आपको। द रिक्वेस्ट ऑफ द वीक, सबा कमर का और बिलाल सईद का एक वीडियो बड़ा आजकल चल रहा है, कबूल है। और हमें ये नाजिया ने रिक्वेस्ट किया था कराची से। तो नाजिया, आपकी समातों की और आपकी विजुअल्स की नज़र करते हैं। वापस आएंगे तो हमें एक ज़बरदस्त डैशिंग डूड ज्वाइन करेंगे फ्रॉम मॉडलिंग, और वो कहाँ से आए हैं उनसे पूछेंगे, थोड़ा सरप्राइज रखते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जनाब वापस आ चुके हैं और टाइम वाकई भाग रहा है, एंड वी ऑल नो दैट कि शो मजे का है। जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता और देखता है। तो जनाब अब कुछ हमारे इस चंक के कुछ हमारे आखिरी मोमेंट, लेकिन इससे पहले कि हम जाएं अगले चंक पे, मुझे हमारे एक गेस्ट को वेलकम करना है जनाब। ही इज अ हैंडसम डूड रेडी टू रॉक द अरीना ऑफ शोबिज, और शौक बहुत है उनको,
और गेस करें कि इनको मैंने कहाँ ट्रेस किया, व्हेन आई वाज इन बहरीन। मैंने कहा कि ये पाकिस्तानी लड़का जो है, इसकी देखिए आप नोट करोगे आपने भी और आपने भी कि इनकी लुक्स तो हैं, यानी कि डैंडी लुक्स हैं और ही इज ऑल सेट टू रूल नाउ द मॉडलिंग फैशन अरीना। तो आइए उनसे उनकी स्टोरी जानते हैं कि वो कैसे इसमें आए हैं और कैसे कर रहे हैं। तो रयान खान ने ज्वाइन किया है जैज़ी के शो को, तो रयान को वेलकम करेंगे। रयान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? फाइनली तुम आ ही गए मेरे शो में आ गया। लेकिन वही बात है कि लाहौर की ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, you know? बहुत ज्यादा है, अभी 1.5 घंटे से ही फंसे हुए थे। ओह गॉड, लेकिन आ तो गए। कहते देर लगी आने में, देर आए दुरुस्त आए। तो मुझे बताएं रयान के हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू आफ्टर बहरीन? बैड। ये भी ठीक है कि आपने साफ कहा कि बैड, लेकिन आप बहरीन से पाकिस्तान आए हैं वापस। आप भी तो आए, मैं तो आपके साथ ही फ्लाइट में लेकिन आए। मेरा तो दिल यही था ना, मैं तो यहीं से गया था अपने दिल को छोड़कर। आई थॉट कि 2 साल गुजारूंगा बहरीन में, देन आई केम बैक। आई थॉट कि आई कांट लिव विदाउट माय लाइफ जो कि यहाँ चल रही होती है। एंड आई थॉट कि आई कैन लिव विदाउट यू, हमारा दिल आपके साथ है। ओह माय गॉड, ये लड़के अच्छे थे, फास्ट जा रहे हैं। तो मुझे बताओ रयान, तुम्हारी स्टोरी क्या है? मेरी कहानी, मेरी जुबानी थोड़ा स्टोरी मेरी बड़ी दुख दर्द वाली है। व्हेन आई स्टार्टेड, बहुत से कुछ ऐसे लोगों के नाम नहीं लेना चाहूँगा, हमारी एक मॉडलिंग जो फील्ड है, ख़ास तौर पे पेरेंट्स, उनको बड़ा बुरी लगती है ये चीज़, क्योंकि हमारे कुछ लोग हैं इस तरह के, लोगों ने चीज़ को ख़राब लेकिन किया। आपको रोकना तो फिर सही नहीं था, क्योंकि आपकी तो देखिए लुक्स ही बता रही कि यू आर अ मॉडल। व्हेन आई स्टार्टेड तो कुछ 2-3 लोग थे जिनकी कुछ और इंटरेक्शंस थी, तो दे इंसिस्टेड, तो आई रिजेक्टेड, सो दे सेड कि मैं तुम्हारा करियर एंड कर दूंगा, दिस एंड दैट। आजकल इस तरह की चीज होती है, ये हो जाएगा। तो मैंने बहुत ही अच्छी मॉडल्स लड़कियां अपने मेल फ्रेंड्स देखी हैं स्टेप बैक लेते हुए सिर्फ इस वजह से। तो मैंने काफ़ी बार एक्शन लेने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी नाकाम रहा हूँ। तो एनीवे मैं सबको कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की आपके साथ कोई भी चीज़ है या आप मॉडलिंग की फील्ड में हैं, तो इस चीज़ से बिल्कुल न डरें। बिल्कुल सही है। सो क्या लगता है आपको कि आप में क्या ऐसी खूबियाँ हैं जो कि आप एक्सेल कर सकते हैं एज अ मॉडल? खूबियाँ तो फिर आपकी आंखें खूबसूरत हैं, तो आप खूबसूरती देख सकते हैं। आई लाइक इट। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस जो है ना आजकल खूबसूरती आप की देख लौट सकते में हैं। है, वाकई है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपकी चॉइसेस कौन कौन है, फेवरेट मॉडल्स वगैरह, तो नाम बताओ। मॉडल्स जिनको आप आइडियलाइज करते हो कि मैंने इन जैसा बनना है। किसी को भी नहीं करते। किसी को भी नहीं करते? खुद को करते आप क्या कहती हैं? आपने माशाल्लाह 6 साल से काम कर रही हैं आप, तो आप इनको क्या टिप देंगी एज अ मॉडल कि ये क्या अपनाएं करियर में कि आगे इनके लिए लाइफ आसान हो जाए? एक जो इसमें एक जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, ही हैज इट, या वो तो आई कैन, ही हैज इट डेफिनेटली। और इसके अलावा नथिंग, इनको कुछ चाहिए भी नहीं। लुक्स है माशाल्लाह से, हाइट है, कॉन्फिडेंस है, ये आगे जाएंगे। विश हिम गुड लक। थैंक यू वो वेरी टिप मच। नहीं देंगी उनको आप? This is the tip. यही टिप थी, सही ये बात है, बिल्कुल ठीक है। कि लड़कों के लिए एक्चुअली बेसिकली ये इंडस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट है एज Yeah. कम्पेयर टू गर्ल्स, बिकॉज लड़कों को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है आगे आने के लिए। और स्पेशली पाकिस्तान में लाजिम, हमारे बहुत हैंडसम डूड हैं और जिनको शौक भी है, हमारे लड़के हैं जो हमारा टैलेंट है पाकिस्तान का। लड़कों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। जहाँ पेमेंट की बात आती है, लड़की को ज्यादा पे कर रहे होते हैं, लड़के को आधे से भी कम पे कर रहे होते हैं। दिस इज द रियलिटी एक्चुअली। तो लड़कों के लिए काफी इसमें ज्यादा स्ट्रगल है। ये स्पेशली इन पाकिस्तान। अगर यही चीज दुबई में ट्राई करते हैं तो he will be on the top within 2 to 3 months. दुबई से आई हैं। क्या बात। तो बहुत अच्छा ही सब कुछ होगा। क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? कुछ कंसर्ट्स हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन वो फ्लाइट्स का थोड़ा मसला है। सुनने में यही आया कि शायद कोई दोबारा से कोरोना कोई मसला ना बने, तो इंशाल्लाह वहाँ का और कंसर्ट्स वगैरह कर रहा हूँ, कुछ एक फिल्म कर रहा हूँ। वेरी नाइस। और इस तरह का बस रूटीन में। ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सिला? मेरे फ्यूचर प्लान एज सच जो प्लान्स थे मैं सब अकॉम्प्लिश कर चुकी हूँ मेरे हिसाब से। सो आई एम प्राउड ऑफ दैट। बाकी ये भी जस्ट फ्यूचर प्लान है, आई एम क्रेजी अबाउट जिम जाना और जस्ट मूवीज देखना। दैट्स इट, नथिंग मच फॉर नाउ। बिल्कुल सही है। बिकॉज जो मेरे शौक थे, जो पैशन था, मैं ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी हैं। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत मजा बहुत आया हमें आपसे बातें करके। सेम मुझे आप बताओ रयान के बहरीन और लाहौर
क्या डिफरेंस है? या पाकिस्तान? There is no ये सवाल तो बड़ा वैसे एक ब्रॉड क्वेश्चन, ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन किया आपने। तो बताइए ना जरा, हम भी जानना चाहते हैं आपके मुंह से एक्सपीरियंस। पाकिस्तान की कोई मुकाबला नहीं किसी मुल्क के साथ। ठीक है। यहाँ पे लोग अपने हैं, प्यार तो बहुत अपनापन है। हाँ और वहाँ पे आपको पता भी नहीं होता कि आपके साथ वाले घर में कौन रह रहा है। एग्जैक्टली। यहाँ पे अपनापन है, मोहब्बत है लोगों So what one thing you loved about there? I can't say it live. Really? अच्छा, ये भी सही है। Oh my God. ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि अब प्लान्स क्या हैं फ्यूचर के आपके? आपने किस तरह Future चलना है? plan- आपको थोड़ा सा शॉर्ट टाइम दे रहा हूँ आपको, लेकिन आपने ये वादा करना है मुझसे रयान कि अब दोबारा भी आना है। आज आप थोड़ा सा लेट आए हैं because the traffic of Lahore you were stuck there, but we just want you back in the show. Maybe next week. Inshallah, as you wish. Yeah, we are all wishing for you कि आपका करियर आगे जाए और आप इस तरह बूस्ट करते रहें। तो बताइए प्लान्स क्या हैं आप? क्या Plans, वैसे एक और बात बता कि you can also try acting. एक्टिंग मैंने एक्चुअली थोड़ा सा अभी फिलहाल ब्रेक लिया हुआ ये मेरी शोबिस की फील्ड से। मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है ली बशान के नाम से, ये फ्री प्रमोशन चल रही है यहाँ नहीं पे। आप बताएं। तो बस उसी के ऊपर अभी आई एम वर्किंग आउट, तो वी डूइंग इट द डिस्ट्रीब्यूशन इन गल्फ यूरोप Very इन nice. पाकिस्तान। वी स्पेशलाइज इन मेकिंग द ज्वेलरी। सुपर्ब हो गया। तो आपके लिए ऑल द बेस्ट विशेस हैं, छाए रहो और काम करते रहो और दोबारा भी शो में आना है आपने अगले हफ्ते। हम अब आज से बुक कर रहे हैं इनको अगले Thank हफ्ते you के very लिए much. जाना है, ठीक है ना? एंड थैंक यू फॉर कमिंग, आ तो गए आप। Thank थैंक you. यू सिला, थैंक यू सो मच। आपसे मुझे मिली, हमें अच्छा लगा क्योंकि आपने कहा कि आप मुझे सुनती चली आ रही हैं जमानों से। Huge fan. एंड वी ऑल लव यू टू, योर वर्क इज टू गुड। थैंक यू सो मच। सही बात है। थैंक यू। एंड मेरी जान कदरदान मेहरबान लाले की जान, बहुत शुक्रिया आने के लिए। आते रहा कीजिए आप भी, और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके हमेशा। दोबारा भी जल्दी शो करेंगे आपके साथ। इंशाल्लाह, और बड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हुई मेरी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब यहाँ एक गाना प्ले करते हैं शाजिया मंसूर का, और बड़ा प्यारा गाना है ये। और ये गाना जो है ना, ये मतलब उन्होंने बड़े मजे में गाया है। एंड द गाना इज घर आजा सोनिया। अब वो किसको बुला रही है, नो आइडिया, बट लेट्स सी। गाना देखते हैं, वापस आते हैं तो हमें जबरदस्त 2 गेस्ट ज्वाइन करेंगे। एक तो हमारी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस हैं और एक जबरदस्त हमारे दोस्त। मजे का मौसम, मजे की बातें, मजे के गेस्ट हमारे साथ थे, गाने चल रहे हैं, मजे की बातें हो रही हैं। और अब हम 2 और ज़बरदस्त मेहमानों को वेलकम करेंगे अपने शो में। मेरे जो बाएं जाने बैठी हैं, इतने मैंने सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए, ये पता नहीं क्यों मिस हुई। शायद ये बिजी बहुत है। शी इज़ अ सुपरस्टार बॉर्न टू रूल द एरिना। यस शी इज़। जनाब पिछले 4, 5, 6 सालों में शी हैज़ एक्सेल्ड अ बिग टाइम। अभी हाल ही में हम ड्रामा देख रहे हैं आजकल, जीटी रोड, और उस ड्रामे में इनका जो एक्सेंट है, वी ऑल फैमिली लव इट। मेरे बच्चे भी बहुत दीवाने हैं इनके। मैंने आई विल शो देम द पिक्चर्स। पापा ही तो वही हैं जो ड्रामे में आती हैं। यस, बिकॉज वो जिस रोल में काम कर रही हैं एक्सेल कर जाती हैं। और शी हैज़ अ डाइवर्सिटी ऑफ रोल्स। थिएटर भी किया, रेडियो भी किया, एंकरिंग भी, एक्टिंग में तो वो महानता रखती हैं। तो मैंने कहा कि अब इनका आना शो में बन जाता है, प्लीज ऑनर माई शो। तो आज फाइनली फारिया वसीम आ गई हैं जैजी के इस छोटे से आंगन में। आइए उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर सच अ ब्रिलियंट इंट्रोडक्शन। एग्जैक्टली, काफी लॉन्ग टाइम से हम चाह भी रहे थे कि आए, तो फाइनली टुडे आई एम हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप? एवरीथिंग इज गुड। लाइफ तो कोरोना के बाद से बहुत बिजी, एकदम से। बड़ा हैप्पी कि अच्छा हो रहा है ना, काम हो रहा है यार। बट यू नो आई एम बेसिकली इंट्रोवर्ट, और मुझे बड़ा अपने जोन में रहना पसंद है। तो जब कोरोना आया था तो मोस्टली मेरे इतने फ्रेंड्स थे, इवन मोइन भी, कि यार घर में बैठना पड़ा है, काम नहीं है। एंड आई वाज सो हैप्पी, लाइक not for the pandemic, but yes, just to have that time with my family and for myself. तो आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई वॉज रियली एंजॉइंग, क्योंकि वो लाइफ में ना एक जैसे अल्लाह ताला की तरफ से वो रुक गई थी, वो स्टेगनेंट हो गई थी। और वो जो दौड़ में हम लगे हुए थे कि किसी के लिए टाइम नहीं है, वो सारी चीजें नहीं थी। वो इवेंट्स में जाना, सोशलाइजिंग, ड्रामे, सब कुछ, तो वो सारी चीजें इतनी काम एंड स्मूथ हो गई थी। तो अब वो बैक टू वी आर लाइफ एंड यू नो वही रेस फिर से दोबारा शुरू हो गई है। एग्जैक्टली। वेलकम टू द शो पूरे मान शान से। और आज हम बहुत मजे की बातें करेंगे फारिया से, कुछ जानेंगे इनके इस रोल के बारे में, खासतौर
मैं बात करूंगा, अब करता हूँ बात अगर आपसे। exactly. पहले इनका तारुफ करवा लो जो मेरे साथ बैठे हैं। आई एम सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल माई डूड कि आपकी बर्थडे में नहीं आ पाया, क्योंकि इन्हें मुझे इन्वाइट किया लास्ट वीक और आई वॉज आउट ऑफ सिटी, लेकिन दोस्तों के दोस्त हैं। मेरा इनका साथ 6-7 साल का है और तब से भी वी आर ऑलवेज फ्रेंड्स एंड वी ऑलवेज टुगेदर, वी आर ऑलवेज मीटिंग ऑन सोशल इवेंट्स। फोटोग्राफी से स्टार्ट किया और अब देखिए इतनी मेहनत की है इस लड़के ने कि डायरेक्टर बन चुके हैं। और डायरेक्शन जो है वो आम तो बात है भी नहीं है, और इसके लिए पूरा एक हार्डवर्क, पूरा एक लगन और पूरी डेडिकेशन चाहिए। सो मोइन भट्टी ने ये साबित कर दिया है लोगों कि ही इज हेयर टू रूल द एरिना ऑफ डायरेक्शन, और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं अपने दोस्त से, डायरेक्टर साहब हो गए अब तो, मोइन भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच जेरी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये अवतार, ये स्टाइल आपके माशाल्लाह, यू हैव हम लोग बल्कि काफी अरसे से हम लोग का तकरीबन 8 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हम जानते तो बहुत देर से हैं, लेकिन वो बात है ना कि अब इंटरव्यू फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ मैं आपका। आई नेवर थॉट कि तुम एक शो में आओगे एज अ गेस्ट एंड दिस इज हैपनिंग डूड, वेलकम टू द शो। बल्कि आप भी गायब थे लास्ट टाइम, हमारा कुछ प्लान बना था तो काफी दफा कैंसिल हो गया में था और अब वापस पाकिस्तान में नहीं था। आई थॉट कि लाइफ यही है। एग्जैक्टली ये लाइट्स कैमरा जब चलते हैं ना, एक्शन होता है तो मजा आ जाता है। लाहौर की जो रौनक है स्पेशली वो तो भूल नहीं सकते हम। मतलब वहाँ पर क्या होता है, 4 बजे के बाद घर में बैठ जाओ आराम से और चिल पिल करो, सो जाओ, फिर उठो, फिर काम पे जाओ, फिर वापस आओ, तो मजा नहीं आता। एनीवेज वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। हमारा सेगमेंट होता है जो कि आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, मेरी कहानी मेरी जुबान। आप कहेंगे वही सवाल कर, लेकिन मैं क्या करूँ, ये छोटी सी स्टोरी आपको पता है फारिया, हर पल आपके व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, यू नो दैट ना। Exactly. बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब वो ड्रामे देखते हैं, अब जीटी रोड देखते हैं। थोड़ा बताएं अपने बारे में कि ये एक्टिंग में फारिया जब आई, रेडियो से होती और थिएटर वगैरह। I wouldn't say that I chose acting because acting chose me because I started my career at the age of 5. Wow. तो उस टाइम आप इतनी समझ नहीं रखते कि आपको क्या करना है। All I knew कि मेरी अम्मी एक एक्ट्रेस हैं और जब वो स्क्रिप्ट्स लेके आती थी तो वो क्या करती थी और मुझे सिर्फ उसको फॉलो करना था, और समटाइम्स मैं उनको सिखाती थी कि मुझे क्या आप गलत करो, मैं आपको बताऊंगी। और मैं बिकॉज आई हैव बीन अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, वो लग रहा है मुझे मुझे अगर कोई मतलब समटाइम्स ये ओवर कॉन्फिडेंस में भी चला जाता है कि अगर मुझे कोई बोलता है ना कि यू आर नॉट गुड इन दैट, तो मेरे लिए एक चैलेंज बन जाता है कि आई विल शो यू हाउ डियर यू कैन से दैट काइंड ऑफ। तो वो बचपन से था और करते करते मुझे तो करनी थी एक्टिंग। मैं ट्यूशन, स्कूल, हर जगह एक्टिंग ही करती थी। फिर अम्मी ने कहा चलो भाई इतना जज्बा है, इसको भी ले जाते हैं। करते करते फिर एक डायरेक्टर थे बुशारत कमर, उन्होंने मुझे अपने सीरियल में कास्ट किया था। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम अ कॉमेडी सीरियल और वो सारा सीरियल मेरे पे था। और उसके बाद मुझे दी नेशन न्यूज़पेपर वालों ने इंटरव्यू किया था एंड देन हाउ माय जर्नी बिगेन फ्रॉम दैट। देन यू नेवर टर्न बैक? No, even though I actually tried turning back. आरती जो है ना वो बहुत रूज पे है, लेकिन आप मान लें कि आपने बहुत शानदार मार्के मारे हैं इस दुनिया में, शोबिस की दुनिया में खास तौर पर आके। हम देखते रहे हैं, आपको पता है आपके साथ। हाँ, it's very challenging. And you also have been queen bee of morning shows, you know. We all know this too. भूल गई आप कि मॉर्निंग शोज की जान ये हुआ करती थी। मुझे कहते थे, मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा जान छुड़ाने की कोशिश की। मैं बोलती थी कि प्लीज आई डोंट वांट टू कम, यू नो, इतना ज्यादा हो गया है। तो वो मुझे बोलते थे आप आती हैं तो हमारी टीआरपी बढ़ जाती है। वही तो मैं कह रहा हूं। एंड यू नो दैट थिंग रियली मोटिवेटेड मी कि यार अगर लोग देखना चाहते हैं तो फिर मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन बहुत अच्छा रहा आपका। लेकिन अभी जो ड्रामा जीटी रोड चल रहा है ना, उसमें मैं बात करता हूँ जरा आगे, क्योंकि बड़ी मजेदार बातें मैंने करनी है आपसे उस पर, क्योंकि वही पूरा टॉक चलनी है आप पे। लेकिन मोइन, आपकी कहानी क्या है? जैजी बस स्टार्ट किया था फोटोग्राफी से, अभी बैचलर्स चल रहा था, बस फिल्म और ड्रामास की तरफ अट्रैक्शन थी काफ़ी, और बनाना चाहता था कुछ ना कुछ, कोई नई चीज़ करना चाहता था। तो बस अभी बैचलर चल रहा था तो स्टार्ट किया और एक एजेंसी बनाई छोटी सी और फोटोग्राफी करनी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता फिर जैसे स्टार्ट किया तो काफ़ी सारा काम करने के बाद फील हुआ कि अब ये जो है ये ज़रा फोटोग्राफी ज़रा एडवांस फील्ड जो है इसमें स्विच करना चाहिए, इससे एडवांस लेवल में स्विच करना चाहिए। तो बस फिर फिल्म और ड्रामास में अब आगे इंशाल्लाह डायरेक्शन का प्लान है ना। मतलब सही तुम स्ट्रीमलाइन हो गए। बिल्कुल अब फुल। एंड हाउ वाज द बर्थडे पार्टी? बर्थडे देखी थी मैंने आपकी पिक्चर्स। यस आई केम देयर। काफी पिक्चर्स वायरल हुई हैं आजकल। बहुत एंजॉय किया, बल्कि आपने मिस किया। मैं नहीं आया, लेकिन मुझे आई एम बेसिकली एन अर्ली राइजर, सो आई एम नॉट अ नाइट आउल। तो जब भी मुझे कोई इवेंट पे बुलाते हैं मैं बहुत जान छुड़ाती हूँ, मैं बहुत गोलियां कराती हूँ, जो सीधी सी बात है। तो मोइन ने मुझे बोला कि रात का इवेंट और पूरी रात चलना है, तो पहले तो मैं सोचती थी कि मैं जाऊँ, बट मुझे जाना था, यू नो। मोइन की
मोइन की वजह से मैं शो में आ गई हूँ, तो मोइन की वजह से बर्थडे में जाना तो बनता तो बहुत शानदार काम किया कि वो तो मेरी ख्वाहिश थी ना बहुत देर की इनको लाने की, वो आज पूरी हो गई शो में, है ना, जबरदस्त हो गया। तो बस बर्थडे तो एक बहाना था बेसिकली, काफी अर्सा था हम सब लोग घरों में बोर हो गए थे बहुत ज्यादा, और बस एक बहाना बनाया था कि यार कुछ ना कुछ गेट टुगेदर करें और पूरे साल का जो एंजॉय हमने किया रुका हुआ एंजॉय हम लोग करें। वीडियोस में लग रहा था गाने, इमरान वो क्या नाम है सिंगर के जो आए हुए थे, गाने गा रहे थे। एक्चुअली यू नो वी ऑल आर फ्रेंड्स, तो फिर वो एक इतना अच्छा सेटअप हो गया था। वाकई में हम लोग कह रहे थे कि मोइन वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस ह्यूज बर्थडे। वेन्यू क्या था उसका? Venue Lord of Food. Okay, that's a nice venue. Yeah, exactly. GT रोड से ब्रेकां तो लगती हैं, लेकिन जो ड्रामा चलता है हर बुध जुमेरात की रात 8 से 9 बजे, फिर हम सब खाना साथ ही खाते हैं उस ड्रामे के। उसमें एक फैमिली है, माँ है, बाप हैं, जिनके बच्चे हैं, उनकी आगे से उनकी वाइफ्स हैं। एक बच्चा डिफेंस चला गया छोड़ के इनको, एक ने अपना वो बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी फेल हो गया, अभी बनी हम वो आगे हालात क्या बन रहे हैं। और एक जो है बड़ी मासूम सी उनकी बहू है जो कि आती हैं और वो पख्तून जो उनका एक एक्सेंट होता है वो ये रोल कर रही हैं। तो जरा इनसे पूछते हैं कि हाउ दिस ड्रामा हैपेंड एंड व्हाई यू एक्सेप्टेड दिस रोल, को टफ रोल एक्चुअली डिफरेंट एक्सेंट के साथ। एक्चुअली ऐसा हुआ था कि फॉर ईयर आई जस्ट वाज नॉट वर्किंग लाइक आफ्टर 2017। ठीक है। तो आई स्टॉप्ड वर्किंग। बेसिकली आई एम अ वेरी लेजी पर्सन बाय नेचर, लेकिन मैंने काम बहुत मुश्किल कर लिए हुए हैं कि लोगों को यकीन नहीं आता। तो ये मेरा फ्रेंड है खुरम रियाज जो प्रोड्यूसर है इस ड्रामे के, तो उनका भी कुछ ब्रेक लगा फिल्म के बाद एंड यू नो ही स्टार्टेड अगेन विद दिस ड्रामा। तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन ही कास्टेड फॉर दिस सीरियल। सो हम लोगों ने जून में स्टार्ट किया था 2019 में। मार्च में उनकी मेरे साथ मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि मैं ऐसे कोई ड्रामा स्टार्ट कर रहा हूँ और आपके लिए मैंने कैरेक्टर सोचा हुआ है। मेरी आदत है कि मुझे पहले स्क्रिप्ट चाहिए होता है क्योंकि मुझे पढ़ना होता है। आई वांटेड टू नो कि क्या था। तो उन्होंने बोला स्क्रिप्ट पे तो राइटिंग हो रही है लेकिन आपका कैरेक्टर मतलब इट विल नॉट बी इजी वन। ठीक है, मैं बोला ठीक है। फिर ऐसे करते करते मुझे अपने कैरेक्टर का नहीं पता था कि मैं क्या प्ले कर रही हूँ। सारी टीम कास्ट होगी, बस मुझे ये पता है कि कुछ है, मैं किसी एक बहू में से एक बहू, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है। एट द एंड ऑफ द डे जब मुझे पता चला कि अच्छा मुझे मतलब मैं पख्तून की दिखाई हूँ और मुझे ये करना है, किसी ने मुझे से डराया नहीं कि यार तुम्हें इतना बड़ा कैरेक्टर, क्योंकि उनको लगता था इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी एंड मेरे लिए मतलब अंदर आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कर सकते हैं। और मैं अंदर से बहुत डरी हुई हूँ क्योंकि जो लड़की जिसका सराइकी कैरेक्टर है उसकी क्लासेस हो रही हैं, उसको डायरेक्टर बता रहे हैं और मैं बोल रही हूँ भाई मुझे तो बता दो, मुझे बताओ मैंने क्या, तुम कर लोगी ऐसे ही किया खुरम ने। और मैं अंदर से मैंने किसी को नहीं बताया, मैं बहुत डरी हुई थी, मतलब मैं क्या करूँगी, आई हैव नेवर प्लेड सच कैरेक्टर। और मैं घर जा रही हूँ, मैं अम्मी को बोल रही हूँ तो अम्मी ने बोला तुम मना कर दो, तुम्हारा तो पूरा कैरियर, तुमने इतना काम किया। मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, दे आर सो कॉन्फिडेंट ना कि वो तो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। लेकिन आई डोंट नो, मैंने उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था। मुझे जो स्क्रिप्ट मिला वो सेट पे मिला और I did it। और जब मैंने वो स्टार्ट किए तो everybody started praising and it was so unexpected because I was not expecting कि यार मैं कर लूँगी और लोग मुझे ऐसे इतना ज़्यादा praise करेंगे। I was actually afraid। हाँ जाहिर बात है। I was like कि अब तो भाई कर लिया इतने सालों का काम, तो ऐसे जितना बोलती है वो स्टाइल होता है। हम पठान से पंगा लेगा, तुम क्या समझता है हमको, पठान का खोपड़ी तो बड़ा गर्म होता है। आला यही मैं सुनना चाह रहा था आपके मुंह से क्योंकि वो एक्सेंट है ना, वी ऑल लव इट। सही बात है। तो कल रात को ड्रामा चला, बड़ा मजा आया। इट वाज सो नाइस एपिसोड, बड़ा अब जा रहा है टुवर्ड्स फिनाले लगता है, अब कहानी अब होंगी वाइंड अप। लेकिन हमने पता बहुत वेट भी किया इस ड्रामे का एंड आई वाज सर्चिंग फॉर यूट्यूब कि यार ये नए क्यों नहीं आ रहे इस पे। बाद में मैंने फोन किया दिलावर साहब को तो ही सेड कि यार वो शूटिंग ही नहीं हो रही, तो तुम काम देखने बैठ गए हो, हम दोबारा शूटिंग स्टार्ट करेंगे अगस्त में। अब इसके बाद भी जो कैरेक्टर्स हैं वो भी बड़े चैलेंजिंग है जो मैं कर रही हूँ, और अब मुझे ऐसा लगता है कि वो चैलेंजिंग कैरेक्टर्स की ना कीप द पेस ऑन, करती रहा करें काम। मैं आई टोल्ड यू दैट यू नो इट्स माय चॉइस, आई जस्ट स्टॉप वर्किंग व्हेन आई डोंट वांट टू वर्क। और अभी एक कार्य सिटकॉम आ रहा है तो उसमें भी फनी कैरेक्टर है, बट उसके बाद जो है वो एक वैम्प का कैरेक्टर है, सो दैट्स आल्सो गोना बी वेरी चैलेंजिंग फॉर हमें कुछ करना ही होगा जिसको बोलती है स्टाइल में। सही बात है। मुझे ना बहुत खामोश बैठे, क्या बात है। मुझे बताओ कि शोबिस की दुनिया
और आप अब करना चाह रहे हैं, डायरेक्शन करना चाह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपकी चॉइसेस कौन है इस फील्ड में? हु आर द बेस्ट डायरेक्टर्स इन पाकिस्तान दीज डेज? इनके काम पसंद आते हैं आपको, इनकी टेक्निकलिटीज, कैमरा वर्क, सब कुछ? देखिए, आपको पता है कि जैसे मेन जो काम है ज़्यादातर वो हम सब लोगों को पता है और हकीकत है कि वो कराची के अंदर हो रहा है। लाहौर के अंदर काम बहुत थोड़ा है, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, अभी काफ़ी अच्छे सीरियल स्टार्ट हो रहे हैं, फिल्म स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी है प्लान, आगे कुछ ड्रामास का प्लान है, फिल्म्स का भी प्लान है, और हम लोगों का एक बड़ा अच्छा, हम लोगों का लाहौर के अंदर जो हम लोग काम करें ग्रुप है, जिसमें कुछ डायरेक्टर्स हैं, जैसे आप बता रहे हैं अपना दिलावर साहब की तो क्या बात है, वो जिंदा दिल आदमी है, आई लव हिम, ही इज द बेस्ट। बहुत अच्छा काम उन्होंने स्टार्ट से बहुत अच्छा काम, लंडा बाजार से लेकर अब तक स्टाइल है काम का। बिल्कुल, और वो बड़े नफीस आदमी है। सेम इसी प्रोड्यूसर साहब हैं, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, खुरम साहब हैं, तो कुछ एक्टर्स हैं, तो हम लोगों को ना एक यूनिटी सी, एक ग्रुप बन गया हुआ है। तो हम लोग भी अब चाह रहे हैं कि लाहौर के अंदर हम लोग भी काम लेके आए और दिखाएं कि लाहौर के अंदर मोइन एंड फारिया के देखिए रिसेंटली इस्लामाबाद में काम होने लग गया है। वी हैव सो मच गुड सीरियल्स गोइंग ऑन। उनका अपना एक स्टाइल है, वो पहाड़, एक्टिंग थोड़ी कम आती है, उनके एक्टर्स जो नए आ रहे हैं उनको एक्टिंग कम आती है, लेकिन फिर उनको बर्दाश्त करते हैं। इट्स नॉट अबाउट टीवी एनीमोर, इट्स अबाउट वेब और लोग स्विच हो गए टीवी से। अब बहुत सारी ऑडियंस है जो मैं देखती थी कि टीवी की दीवानी थी, अब लोग टीवी नहीं देख रहे, अब उन्होंने ड्रामा भी देखना है तो इंटरनेट पे लगा के देख रहे हैं। हम भी भाई देखते हैं मोस्टली यूट्यूब विदाउट एड्स, प्लीज नो एड्स। तो वो अब सारा कुछ अब ना हर दौर में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो अब सारे वेब पे शिफ्ट। टाइम नहीं है ना, देखें अब लोगों के पास टाइम नहीं है, अब स्पेशली वेट करना एक ड्रामे के लिए और फिर उस स्लॉट के अंदर बैठना। पर अब लोग ये देखना भी नहीं चाहते कि यार सास बहू एंड यू नो एक दूसरी शादी, पीपल डोंट वांट टू वॉच इट एनीमोर। एंड मैं भी काफी जो ड्रामाज हैं इसी वजह से आई एम नॉट डूइंग इट, क्योंकि मुझे पता है कि लोग अब लोगों का जो सोचने का लेवल है ना, लोग बहुत होशियार हो गए, दे नो दे व्हाट दे वांट टू वॉच, तो वो जो वेब पे अब दिखाते हैं ना, दैट इज व्हाट। लेकिन एक बात देखिए आप फारिया एंड मोइन के, आज भी कुछ ड्रामे ऐसे हैं जो कि हमारी मेंटेलिटी है उनको हिट करवाती है। लाइक नन चल रहा है, नन जो है वो मसाला तेज कर रही है हंडिया में ताकि बहू पे इल्जाम आ जाए, यू नो अभी भी वो ड्रामे लोग देखना है। कुछ खवातीन ऐसी हैं हमारी घरेलू टाइप की ना, डेटिंग ले आती हैं, नहीं अभी सर काफी सारी ऑडियंस है, पर आई थिंक जो यूथ है वो नहीं देखना, वो यूथ नहीं बात अब जीटी रोड में भी व्हाट इज गुड के यार उसके अंदर आपको रियलिटी दिखा रहे हैं और उसके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत ज्यादा। इट्स नॉट नेगेटिविटी, दे आर स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी, ऑल अबाउट पेरेंट्स एक्चुअली। ओह माय गॉड, जिस तरह खालिद भट्ट साहब वो इमोशनल सेंटी बातें करते हैं, अस्मा अब्बास उनको कॉम्प्लीमेंट करती हैं, हम लोग तो गूस बम्स आते हैं टाइम मुझे कि यार ये लेजेंड जो है ना अब ये बहुत ज्यादा ही अच्छे हो गए हैं। और साथ में जिस तरह आप लोग सारे उनको एक वो दे रहे हैं, यू नो एक मजेदार सी फील, दिस ऑल लव। काशी महमूद देख लें आप, बिल्कुल इतने सीनियर वो एक्टर हो चुके हैं, अब वो भी साथ में एक बेटे का रोल करे तो मजा आ रहा है। ठीक है, अब उनकी चॉइस का मामला है, सेगमेंट आ चुका है हमारा। गाने हम पूछेंगे आपसे, 2-3 आपकी चॉइसेस चलाएंगे ना, आप हम आई हैं, आप आए हैं तो कुछ गाने हम चलाएंगे। पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, कोई वीडियो बताओ ऐसी जो आप देखना चाहती हैं, पाकिस्तानी हो लेकिन कोई बता दे। पाकिस्तानी का इशू नहीं है, मैं बेसिकली नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनती हूं। ओके, तो कोई वीडियो चला दे, कोई भी चला दे खान साहब का। चलो ये करते हैं कि हम कोई भी गाना हम चलाते हैं नुसरत फतेह अली खान साहब का, बिकॉज खान साहब की जब आवाज कहीं आती है ना तो सब भूल जाता है। ही इज लव, इज प्योर लव। तो आइए देखते हैं ये जनाब वीडियो खान साहब की, वापस आते हैं, अब उनकी चॉइस तरह चेक करते हैं फारिया की चॉइस क्या है। मिलते हैं इस गाने के बाद। खान साहब की आवाज खुद बोलती है फ्रैंकली, मतलब खान साहब के बाद कोई नहीं आया, वो एक स्लॉट खाली है। और खान साहब वाहिद ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो स्टिल अभी गाने सुनते हैं तो लगता ही नहीं है कि उनको गुजरे हुए इतना टाइम हो गया। एग्जैक्टली, मतलब कि मैं जैसे बता रही हूँ ना कि स्टोरी लाइंस चेंज हो गई हैं, दौर चेंज हो गया, लेकिन खान साहब अभी वही है और यूथ भी सुनता है उनको। मतलब ये नहीं कि लोगों की चॉइस उनको लेके चेंज हुई हो। आपने देखा यूथ सुनता है, याद है वो एक्सेंट जो ना आपका थोड़ा सा आ रहा था, यूथ सुनता है उनको, यूथ सुनती है, चलो अच्छी बात है, लेकिन आपका बस में आ गया। अच्छा जनाब, आजकल दौर है फिटनेस का, लाइफस्टाइल का, लोग आप लोगों को एनवी करते हैं कि आप लोग फिट रहते हैं। सो आप लोग बताएं, आपकी माशाल्लाह से देखते रहता हूँ आपकी फिटनेस, यू नो यू गाइस जस्ट कुछ खाते नहीं हो या एक्सरसाइज बहुत करते हैं या वॉकिंग बहुत करते हैं, क्या सीन है आपका, बताएं फिटनेस के रास्ते। मी आई एम अ बिग टाइम फूडी, मैं कश्मीरी लगता नहीं है, नहीं डोंट से दैट। मैं भी यही कहने लगा था कि फारिया खाने के मामले तो बिल्कुल आई कांट, मतलब
मुझे जबर करना पड़ता खुद पे। अगर मुझे पता है कि अच्छा कोई प्रोजेक्ट आ गया तो कार्ब्स निकाल दूं, लेकिन मैं रह नहीं पाती हूँ। मतलब आई एम अ बिग टाइम फूडी, मैं कश्मीरी हूँ तो वो कुछ जीन्स में ही है। हरीसा खाती हैं आप शौक से? मैं बता रही हूँ इन सब चीजों को तो मैंने अपनी लाइफ से निकाल दिया है। ये हलवा पूड़ी छोले भटूरे ऑल दिस ये सारा निकाल दिया है मैंने। बिल्कुल सही है, लेकिन आप यानी कि खाती तो फिर भी रहती हैं। हाँ मैं खाती हूँ लेकिन क्वांटिटी कम कर दी हाँ होगी, है ना? मतलब ऐसा बिकॉज मुझे बिकॉज हाइपोथायरॉयडिज्म भी है, सो दैट्स मेरी बॉडी में काफी इन्फ्लेमेशन रहती है। उसकी वजह से मुझे ये पता है कि मेरे लिए क्या चीज अच्छी है उसको मैं निकाल देती हूँ, और जो चीज मुझे लेनी है बस उसको मैं रखती हूँ। डू यू थिंक फारिया, व्हाट डू यू थिंक? वैसे पहले आप पे आता हूँ कि ये फिटनेस का राज आपने नहीं बताया मुझे कि क्या राज है आपको फिटनेस का? सर हम पंजाबी हैं और ऊपर से लाहौरी भी हैं, तो खाने पे तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। बस ये है कि थोड़ी एक्सरसाइज कर लेते हैं, चलो उससे लेवल हो जाता है, थोड़ा मेंटेन हो जाता है। कुछ ना कुछ जिमिंग कर ली, कुछ रनिंग कर ली, कुछ एक्सरसाइज कर ली। लेकिन मुझे आप बताएं फारिया कि लाहौर कराची की टसल चलती रहती है ड्रामा के चक्कर में कि यार तुम कराची के स्टार हो, एक लेवल लग चुके हैं, ये फ्रैंक सी बात है। मेरे साथ तो बहुत है कि ये तो पक्की लाहौर की है ना। तो क्या कहती हैं कि do you feel any pressure when you are working in a drama of Lahore, or do you think कि कराची से थोड़ा लाहौर पीछे है the technicalities wise or the passion wise? Do you think? नहीं, I've never felt any kind of pressure, like मैं because मैं हुई नहीं उस तरह की, बनी नहीं कि मैं किस तरह की। हाँ मुझे जब मैंने कनीज किया था यार ड्रामा भूली गया, कनीज आला था वो भी। तो कराची में बहुत ज्यादा धूम मच गई थी कि अच्छा फारिया, और मुझे कराची से बहुत कॉल्स आई थी। एंड जिसकी भी कॉल आती थी तो मैं बोलती थी कि मैं काम के लिए आऊंगी, बट आई डोंट वांट टू स्टे देयर बिकॉज लाहौर है और लाहौर जैसा कुछ नहीं है। मैं हर जगह ट्रेवल किया है लेकिन लाहौर से बेहतर कुछ नहीं है। It's good, but it's very boring. मैं कहता हूँ सॉरी लेकिन हर डालो 3 दिन then stay back, let's go। हाँ तो मैंने बोला मैं आऊंगी लेकिन मैं उधर स्टे नहीं कर सकती, क्योंकि पता है आपको लाहौर से तो आधे लोग चले गए हैं वहाँ पे। मेरे कितने फ्रेंड्स कितने कुलीग्स उधर जा चुके हैं, और जो लोग मेरे साथ कनीज में थे वो भी कराची होते हैं। And how are Ayman Minal? They are good क्योंकि हर बंदा as I said earlier कि हर बंदा पाकिस्तान में जो काम कर रहा है भाई वो सेल्फ मेड है, वो अपने टैलेंट पे आया, हमें किसी एकेडमी ने सिखाया ही नहीं है। तो इससे बड़ी क्या बात है, और हम फिर भी इंटरनेशनली कम्पीट कर रहे हैं जाके। नहीं पता क्या, मैं जब बाहर रहा हूँ ना 2 साल, मुझे आइडिया हुआ वहाँ पे कि पाकिस्तानी इंडियन फैमिलीज भी खास तौर पे दे लव योर प्लेस, they love your acting। उनको लगता है कि वो खुद कहते हैं, कह रहे हैं हमारे ड्रामे तो फारिग हैं, वो ठा dramas obviously nobody wants to see that। स्टोरी ढूंढनी पड़ती है हमें। एक ड्रामा ऐसा चल रहा है जो कि 5-5 साल हो गए हैं और कहानी कहीं नहीं चल रही, बस उनकी इनकम लगी हुई है। और देखिए मैं हैरान था, कब मैं ये बात कर रहा था किसी से कि यार कितने लकी लोग हैं इस मामले में कि इनकम लगी हुई है, प्लस एक ड्रामे से वो पहचान बना ली उसने एक नाम से। एग्जाम्पल वो अगर प्रेरणा है तो प्रेरणा ही रहेगी सारी उम्र। बस ये है कि पाकिस्तान में जो हम चीज पे मार खाते हैं वो हमारा सिर्फ बजट है। वो लोग अपनी छोटी सी छोटी फिल्म में भी इतना बजट लगा देते हैं और हम अपनी बड़ी फिल्म के लिए उतना बजट ढूंढते हैं। बहुत लोग तो अब नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम इतनी चीजें आ गई हैं। आपको पता है मेरे घर पे हर वक्त अमेजोन और नेटफ्लिक्स ही होता है। नोबडी वॉचेस केबल, तो वो केबल लगी हुई नहीं है, हर चीज इंटरनेट पे है। एग्जैक्टली अब वो दौर आ चुका है। अब बता रहा हूँ ऐसे म्यारी चीजें आ रही हैं उसके ऊपर कि आपकी तो सोच ऊपर जा रही है कि यार हम क्या देख रहे हैं। और जब उन एक्टर्स को आप देखते हो वो जो 8 मूवीज के, तो उसके बाद आप सोचते हो कि यार वेयर डू वी स्टैंड, दे आर सो गुड। एग्जैक्टली। आपके ख्याल में कि कुछ ऐसी बताएं कि कोई एकेडमीज हमारे पास उसका नहीं है कि हमारे नए लोग आ सकें, हमारे पास करना चाहते हो एकेडमीज नहीं है हमारे। बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह प्लान है हम लोगों का कि हम लोग कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट बनाएं जिससे न्यू लोग जो है उनको फायदा हो। बिल्कुल। बेसिकली हमारे पास एकेडमीज तो नहीं है, बैड लक ये है कि हमारे पास फिल्म्स अच्छी बनाने के लिए इन्वेस्टर्स भी नहीं है। ठीक हो, हमारा जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर है वो इस तरफ आता नहीं, इस प्रोफेशन की तरफ। इंडिया के पास इन्वेस्टर्स हैं जो इस फील्ड के अंदर पैसा लगाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये भी एक बड़ी इनसिक्योरिटी है पाकिस्तान के अंदर कि दूसरे बिजनेसेस की तरफ तो फोकस होता है इन्वेस्टर्स का, लेकिन इस प्रोफेशन के अंदर बहुत एक्चुअली इन्वेस्टर पैसे लगाते हुए डरते हैं कि उनको पे बैक नहीं मिलेगा। दैट इज द ओनली रीजन, वरना पैसे लगाने को बहुत सारे लोग हैं, उनको रिटर्न चाहिए। अब देखिए मैं अभी बात करूंगा आप लोगों से क्योंकि आप लोग आए हैं तो ये मौका अच्छा है कि आपसे बात की जाए।
हमारी मूवीज़ के बारे में करूँगा बात, लेकिन उससे पहले अपन की चॉइस चल रही है और आपकी बारी है मुई, क्या चॉइस चलाना चाहोगे? सर अली जफर का कोई भी। ओह यार, मुझे वैसे दिन में आ रही थी ये बात कि व्हाई नॉट फीफा इन ट्रबल। हाँ, अली जफर है ना, मुझे गाना था, डांस नंबर, आइटम नंबर, अली जफर छा गया आइटम नंबर, माया अली और ये तो बस मेरा ख्याल है वैसे आपको भी फिल्म करनी चाहिए। तो इस पर बात करता हूँ मैं इस गाने के बाद, मिलते हैं इस गाने के बाद। अब क्या मजेदार गाने चल रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है आज के शो का, लेकिन आप वैसे एक्टिंग क्यों नहीं कर रही लॉलीवुड में? लॉलीवुड वेट कर रहा है आपका कि आओ अच्छा आ जाओ आके। मैं अच्छे ऑफर्स की वेट कर रही हूँ कि यू नो कुछ एक दो फिल्म्स ऑफर भी हुई हैं, लेकिन वो चीज वही एक बात है कि मैं काम ना करना पसंद करती हूँ कि ऐसे कोई कैरेक्टर कर लूँ। नहीं, हमने दिखना स्क्रीन पे तो कुछ ऐसा हो। मैं सॉरी आपकी बात होगा, ये बहुत कम लोग जानते हैं, फारिया ने बोल के अंदर बड़ा अच्छा क्रिकेट, मुझे पता है, मतलब नहीं याद है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ प्रॉपर उस तरह यू नो आ जाए आप उस तरह मेन लीड पे आओ और छा जाओ, बिकॉज नाउ यू आर अ फुल ट्रांसफॉर्म फारिया। यू नो आई हैव सीन यू ग्रोइंग लाइक यू नो क्यूट से आप बबली से अब क्यूट। इंटरनेशनली मुझे एक फिल्म ऑफर हुई थी, ये जो इनकी पंजाबी मूवीज बनती हैं इंडिया, ये उस टाइम की बात है व्हेन आई डिड कनीज, तो नोबडी नो दैट। तो उस टाइम मुझे उनकी पंजाबी मूवी ऑफर हुई थी, बट वो बस आई डिडंट गेट परमिशन फॉर डूइंग इट, और उसके बाद वो हालात भी बड़े अजीब से ही हो गए इंटरनेशनली, कुछ रिलेशंस अच्छे नहीं रहे। तो बट उसके बाद जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में कुछ ऐसी ऑफर नहीं हुई कि मैं उसको कंसीडर कर सकती, तो बट जब भी होगी आई एम रेडी टू डू इट। ऑन फॉर जबरदस्त। कुछ लोग यहाँ कुछ रैपिड फायर राउंड करते हैं और कुछ आप समझदार से क्वेश्चंस करते हैं, दोनों से बारी बारी। शर्त ये होती है कि आपने इसको फौरन जवाब देना होता है, तो लंबा सोचिएगा। अच्छे सवाल हैं, मजेदार, हमारे बड़े बिनाइन टाइप के मासूम से सवाल होते हैं, ठीक है। सो ओके, मासूमाना सवाल तो नहीं मैं करता हूँ, लेकिन वैसे मासूम बिनाइन से होते हैं। व्हाट्स द बेस्ट थिंग हैपेंड टू यू दिस ईयर? Anything happened good? Maybe I wouldn't say Corona, but the time I got with my family and for myself, that is the best thing. Relations में मज़ीद strength आई. Wow. What's your favorite way to relax and chill? फेवरेट वे टू रिलैक्स एंड मैं कहीं दूर किसी प्लेस के ऊपर खामोशी हो जहाँ पे अकेले में ज्यादा मैं रिलैक्स फील करता हूँ। तो देखा आप कलेजे में ठहराव भी है। मैं जरा 6 ईयर में ठहराव हूँ। आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। वैसे एज अ फ्रेंड कैसे हैं? आई एम आल्सो इंट्रोवर्ट बट आई टॉक अ लॉट। एज अ फ्रेंड कैसे हैं वैसे ये? He is very good, but as a friend मुझे लगता है कि मैं इतनी सोशल नहीं हूँ, तो इनसे पूछना चाहिए कि मैं एज अ फ्रेंड कैसे? अच्छा, फारिया थोड़ी लेजी है जैसे इसने बताया भी है, लेकिन एज अ फ्रेंड हम लोग बहुत चिल करते हैं, हम लोग की अपनी जो कंपनी है उसको बहुत एंजॉय करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपकी लाइफ का मंत्रा क्या है? मंत्रा मतलब एम? हाँ, एज एन ऑब्जेक्टिव क्या करना चाहती हैं लाइफ में? यार मैं चाहती हूँ मैं बस पीसफुली अपनी लाइफ गुजारूँ, दैट्स इट। आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ यू नो कोई प्लानिंग नहीं है। ये चीज़ मैंने तब रियलाइज की थी। I want to share a story. Yeah, sure. Back in 2013, when my father died, उससे पहले he was planning to send me to Canada for studies. उससे 1 साल पहले वो मेरी बहन को लंदन भेज चुके थे। ठीक है। हमने अपनी लाइफ को ना ऐसे प्लान कर लिया था कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। और लाइफ में मैं ऐसे झटका दिया था उस साल कि मुझे तब पता ही नहीं था कि डेथ होती क्या है। When my father left, I was very close to him. I realized हम कुछ भी प्लान नहीं कर सकते लाइफ में, and from that day I planned nothing. मेरे अंदर भी काफी चेंजिंग्स आ गई मेरे फादर की डेथ के बाद। सही कह रही हैं ये। मेरे फादर की डेथ हुई है अभी 4 साल पहले। मुझे आइडिया हुआ कि प्लानिंग तो फजूल चीज है। What are we planning? We can't plan the other minute of our life. तो मैंने उसके बाद से यही सोचा लाइफ में जितना पीस है वो that's it, that's all what you want. You can't plan anything. So I'm not planning जो मोमेंट आपका है ना उसको आप थोड़ा एंजॉय करके चलें लेकर, है ना। आगे की टेंशन मत लें आगे क्या होगा। अलग अलग जो करते हैं वो किसी हिकमत में कर रहे होते हैं, तो जो करते हैं अल्लाह करता है और अल्लाह ठीक करता है। हमें अल्लाह की रजा में राजी होना होता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब बड़ा गहरी बात हो गई इस बारे में, ठीक है डाना। व्हाट मेक्स यू स्माइल द मोस्ट डूड? एंजॉयिंग विद फ्रेंड्स। पार्टी शार्टी। ओके ठीक है। नेटफ्लिक्स सीरीज जो बिंज ऑन रिसेंट देखी हो आपने? जो रिसेंटली देखी हो यार, मैं तो बहुत सारे, मैं तो एक दिन में पूरा सीजन देख जाती हूँ, मुझे तो याद भी नहीं रहता। बट मैंने लास्ट फिल्म देखी थी, दैट्स एन इंडियन मूवी, रात अकेली है, नेटफ्लिक्स में। दैट्स रियली नाइस, बहुत अच्छी थी यार। मुझसे लेके वो आते हैं कॉन्सेप्ट्स यार, मजा आ जाता है सीरियसली। अभी मैं एक वेट कर रही हूँ जो मैंने आज जाके देखनी है, नो टुमारो, वो कल लॉन्च हो रही है। उसका नाम मैं भूल गई हूँ। दैट्स एन इंग्लिश सीरीज और वो हॉरर है, तो और वो नर्स पे है, तो वो बहुत अच्छी है। ठीक है। फेवरेट फैशन ट्रेंड ऑफ ऑल टाइम?
फेवरेट जो फैशन चीनोज आजकल चल रही हैं, अच्छी लगती है, स्मार्ट लगता है बंदा जरा। एंड मोस्ट बिजार फैशन ट्रेंड ऑफ ऑल टाइम। या बट आप इससे बहुत इजी सवाल पूछ रहे हैं। अरे वो बाय चांस आ रहे हैं, मैं तो बस ट्रेंड से पूछ रहा हूं। सीएसएस का पेपर हो रहा है। यार आसान तो वो खुद ही सीक्वेंस में आ रहे हैं। मुझे लगता अब मेरी लक है ना वो पे मुझे इजी मिल रहा है। जो सबसे फेवरेट, आई डोंट नो अबाउट मोइन, बट मुझे सबसे फेवरेट ये लगता है एनीथिंग कैजुअल वेयर, आई कैन वेयर माय पजामाज एंड जो आप कैरी कर टी-शर्ट। लो, अच्छा अच्छा सही है जबरदस्त। लेकिन बाजार ट्रेंड नहीं बता। आपकी फिटनेस ज्यादा मैटर करती है, फैशन मैटर नहीं करता, आपकी फिटनेस ज्यादा मैटर करती है, आप किस चीज में ज्यादा फिट लग रहे हो। आपका क्या है बाजार ट्रेंड? बहुत ट्रेंड फजूल सा फैशन ट्रेंड। फैशन ट्रेंड मैं अपने ट्रेंड बनाता हूँ, मैं ट्रेंड फॉलो ही नहीं करता, जो मुझे ठीक लगे। प्लैनेट अर्थ चिल्ड्रन। हाँ वाकई, जब बच्चा 4 साल का आइसक्रीम खाता है ना, उसको देख लें एक दफा, यकीन करें उससे क्यूटेस्ट दुनिया में नहीं होती है। बच्चे बहुत पसंद है, exactly. बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही है। आर यू अ नाइट पर्सन और अ मॉर्निंग पर्सन? नाइट। ओके ठीक है। फेवरेट कुजीन अब बताइए। देसी, कॉन्टिनेंटल, एनीथिंग। ओके ओके। फेसबुक और ट्विटर? फेसबुक। ओके। इंस्टा और स्नैपचैट? व्हाट्सएप। ये भी ठीक है, ये व्हाट्सएप तो रॉक ऑन है वाकई। कॉफी और टी? कॉफी। ओके। फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम्स? नोटबुक। नोटबुक, हाँ क्या नाम ले लिया, सुपर से बहुत बहुत ऊपर वाकई। आईफोन या एंड्रॉइड? एंड्रॉइड। ओके एंड्रॉइड इजी यूज है। ओके लास्ट आ गया। बेस्ट गिफ्ट यू हैव एवर रिसीव्ड? आईफोन। आई लाइक इट। अब ये मुझे किसने दिया था? लेकिन चल नहीं, मेरी पूरी कास्ट ने, मेरी पूरी जो चंदन हाई की कास्ट में मिल के चंदा दहल के नहीं, कास्ट में सॉरी, द टीम आई वुड से। हाँ, जो चंदन हाई की पूरी टीम थी, एक्चुअली मेरा बर्थडे आया एंड दे सेड के पार्टी दो, और मैंने बहुत ही ग्रैंड जैसे गिफ्ट तो बनता था। एंड फेवरेट ट्रैवल कंपेनियन? फेवरेट ट्रैवल कंपेनियन कोई भी कर लेता हूँ मैं एडजस्ट। सही कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ। ये भी सही है, बिल्कुल ठीक है। वैसे फारिया कुछ क्वेश्चंस लोग लाइव भी हम चल रहा है शो, तो उस लाइव लोग क्वेश्चन करना चाहे। लोग कह रहे हैं कि मुझे बताएं कि इतने ड्रामे किए आपने, दिल के पास कौन सा ड्रामा है इन सब में से? कनीज। हाँ वाकई कनीज डिफरेंट था, वो इसलिए में डिफरेंट सी थी क्योंकि दैट इज अ टाइम व्हेन आई आई लॉस्ट माय फादर, और उसमें जो कहानी थी उसमें भी उसके बाप नहीं होता, तो दैट वाज वेरी सिमिलर टू व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू दैट टाइम। तो वो वाकई में वो एक मुझे अपने बहुत ही दिल के करीब लगता है ड्रामा। बिल्कुल सही है। टाइम भाग रहा है, लेकिन एक और अब लास्ट सॉन्ग रह गया हमारा। आप उनकी चॉइस क्या हो, तो एक और आपकी चॉइस लेते हैं। एनी सॉन्ग यू वांट टू जस्ट लेट मी प्ले फॉर यू, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स चाहते हैं कि वो आप लोगों की चॉइसेस जाने कि आप लोग क्या पसंद करते हैं, तो बताइए ना क्या। वाइटल साइन। हाँ, तो वाइटल साइंस का ये शाम फिर नहीं आएगी, क्या कहती हैं आप? हालांकि सुबह का वक्त है, दोपहर में जा रहे हैं, लेकिन ये शाम फिर नहीं आएगी। देखते हैं, वापस आते हैं और फन आने वाला है। टाइम ऐसे भागता है, जब अच्छे लोग आते हैं मेरे पास। यार प्लीज टाइम रुक जाओ, प्लीज गाना देख।
बड़ी यादें ताज़ा हो गई, नॉस्टैल्जिया ना, मज़ेदार सा था ये। वाइटल साइंस तो ऑलवेज द बेस्ट। लेकिन एक क्वेश्चन आया है और शुमाइला ने कराची से कहा है कि प्लीज डू आस्क फारिया, वो आप किसको वेयर कर रही हैं आज? थैंक यू सो मच। ये ड्रेस स्पेशली मुझे अम्बरीन मुबारक डिजाइनर है, उन्होंने दी है, एंड शी इज ऑल्सो डूइंग माई वार्डरोब फॉर सैंडी एंड मैंडी, द अदर प्ले आई एम डूइंग। तो शी इज अ स्वीट हार्ट और उनकी कलेक्शन मुझे भी पसंद है। यू पीपल ऑल्सो ट्राई। आप बहुत अच्छा कैरी कर रही हैं। थैंक यू, जबरदस्त है। तो से पहले हम एंड कर रहे हैं, कुछ बताएंगे फ्यूचर प्लान्स अब क्या है? ड्रामा कर रही हैं? तो हाँ, ड्रामा कर रही हूँ, अभी सैंडी मैंडी कर रही हूँ, दैट सीजन 3, और अभी एक और प्रोजेक्ट है बट वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जिसके अंदर मैंने नेगेटिव कैरेक्टर करना है, सो वो बात के लिए रखते हैं। जबरदस्त हो गया। क्या फ्यूचर प्लान है जनाब? सर फ्यूचर प्लान बस ड्रामास का ही है, ड्रामास बनाने का है, इनका जैसे करने का है, मेरा बनाने का है। जबरदस्त हो गया। अच्छे लाहौर में ड्रामास बनाएंगे ताकि लाहौर का भी हम लोग नाम रोशन करें। मजा आया, ठीक है ना गाइस? यकीन माने आज मेरे शो में 4 तो नहीं 8, 16, 32 चांद लगाए अगर, और मेरी वो कहते हैं काफी देर ख्वाहिश थी कि फारिया मेरे शो में लैंड कर जाए। सो मोइन थैंक्स टू यू डूड, थैंक यू सो मच। मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। थैंक यू फारिया। थैंक यू। कभी दोबारा भी टाइम निकालिएगा, किसी ईद वगैरह पे आपको इनवाइट करेंगे ना, तो मजेदार सा मौका हो और फिर खूब फन करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द वेंचर्स। यू आर द बेस्ट इन एवरीथिंग यू डू। थैंक यू सो मच। यू आर द बेस्ट। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू मोइन। हैप्पी बर्थडे बेटेड अगेन। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आने के लिए, और बहुत मजा आया। दोबारा भी जल्दी मुलाकात इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। ये है जैजी का शो। उम्मीद करते हैं आपने आज फन किया होगा। फारिया वाकई सही कहती हैं कि लाइफ में प्लानिंग शायद बहुत ज़रूरी नहीं होती है। प्लानिंग करना भी है तो कुछ छोड़ दें उस ज़ात पे भी, वो आपका बेस्ट प्लानर है ना। ही नोज व्हाट वी हैव इन द फेट। मंडे को मिलते हैं इंशाल्लाह 10 बजे। वीक डेज खत्म हो रहे हैं, 5 दिन के शो खत्म हुए, अब मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन डू मिस मी ऑन वीकेंड। खूब खाइए, गुलगप्पारे, हलवा पूरी, कुलचे चने, चीट डेज बनाइए। मिलते हैं मंडे को। अल्लाह हाफिज।